Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. चलो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। हड़प्पा का मैच्योर टाइम पीरियड का जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी का जो एंगल है वो हमने कवर अप किया। सो टुडे वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का डाटा जो हम लोगों को एक एक करके अब देखना है। हमने पहली आर्ट एंड कल्चर के भी कंपोनेंट देख के रखे थे, राइट? इफ यू रिमेंबर, हमने देखा था कि आर्ट एंड कल्चर में व्हाट एग्जैक्टली वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी। अगर आपके पास आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर, देयर आफ्टर फिर आपके पास अगर आर्ट फॉर्म्स है तो आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास अगर कोई पेंटिंग है, या फिर अगर आपके पास म्यूजिक है, या फिर अगर आपके पास जो डांसेस है, या फिर आपके पास जो स्कल्पचर्स है, तो इसका जो भी डाटा अवेलेबल रहेगा वो पर्टिकुलर डाटा वी आर रिक्वायर्ड टू सी। आर्ट फॉर्म्स के बाद जो है फिर आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर कोई है तो, देयर आफ्टर फिर एजुकेशन अगर कोई है तो, या फिर इवन रिलीजन अगर कोई अवेलेबल है तो। अब हड़प्पा का ऐसा तो नहीं है ना कि सारा ही डाटा अवेलेबल है, बहुत ही स्कैंटी डाटा इज देयर, एंड यही स्कैंटी डाटा जो हम लोगों को देखना है। एंड आफ्टर इससे एसोसिएटेड अगर कोई हिस्टोरियोग्राफी रहेगी तो दैट इज समथिंग दैट विल ट्राई टू कवर अप। तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन। गिव मी अ मिनट। तो सबसे पहले जो हड़प्पा के पास अपने स्टोन स्कल्पचर जो है, स्टोन स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो बियर्डेड मैन, देयर आफ्टर फिर रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, ये दो इंपॉर्टेंट है। बियर्डेड मैन की अगर हम लोग बातें करें तो कहाँ पर गया मेरा बियर्डेड मैन, होगा कहीं ना कहीं, तो बियर्डेड मैन का इमेज नहीं रखा, बट ठीक है चलो एनीवेज ओके। बियर्डेड होगा कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। गिव मी अ मिनट ओके। हाँ, ऊपर ही था, हमने कल ही देखा था, सॉरी। सो बियर्डेड मैन का जो स्टोन स्कल्पचर है, दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने जो इसके ऊपर पहले भी बातें की थी। एग्जैक्टली ये लोगों ने बनाया कैसे ये हम लोगों को नहीं पता कि व्हाट ऑल दैट ट्रिक, व्हाट ऑल दैट टेक्निक, इसके ऊपर जो हमारे पास कोई आइडिया है नहीं, बट इससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो पता चलती हैं। जैसे हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर यू कैन से इमेज से हम लोगों को पता चला कि उस जमाने के जो मर्द है, ये पर्टिकुलर मर्दों का ड्रेसिंग पैटर्न क्या था। अगर हम लोग ड्रेसिंग पैटर्न की बातें करते हैं तो ड्रेसिंग पैटर्न में इनके बॉडी के ऊपर जो आपको एक अंग वस्त्र दिखाई देगा दैट इज ड्रीपरी। एंड आफ्टर फिर ये लोग जो यूजुअली बॉडी के नीचे, अब इसमें तो नहीं है बट बाकी के पैटर्न्स में से हम लोगों को पता चला है कि लॉइन क्लोथ नीचे यूजुअली पहनते थे। फर्दर ड्रेपरी के ऊपर के जो डिजाइनर एलिमेंट्स है वो भी हम लोगों को दिखाई देते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने जो फ्लोरल डिजाइन बना के रखी हुई है। देयर आफ्टर फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है कि इवन मेल पॉपुलेशन वॉज फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। तो हमने इसके ऊपर भी बातें करके रखी थी कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है हड़प्पा में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग है। जैसे आपने जो है बेसिकली यहाँ पे गहना पहना है, यहाँ पे पहना हुआ है, तो दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर जो ज्वेलरी अगर दिखाई दे रही है तो ज्वेलरी इज क्वाइट यू कैन से दैट विजिबल और चलने वाला एस्पेक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एंड आफ्टर फिर इनका ग्रूमिंग पैटर्न इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर आप इनका हेड पैटर्न देखोगे या फिर बियर्ड देखोगे तो काफ़ी वेल ग्रूम बियर्ड है। तो ये एस्पेक्ट जो हम लोगों को इनके यू कैन से दैट कि स्कल्पचर से ही पता चलता है। अब हड़प्पा के कुछ ज़्यादा एलिमेंट तो हमारे पास है नहीं, बट यही ऐसे वाले जो स्कल्पचर्स अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, यही स्कल्पचर से जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे फिर हमारे पास जो एक रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्स है, काफ़ी छोटा ही है। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इतना ही है ये, दैट्स इट, सिंपल, सॉरी। तो बस इतना ही है। दिस इज रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो। एंड ये रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो भी हड़प्पा का जो बेसिकली सोफिस्टिकेटेड स्कल्पचर का जो डिजाइन है वो हम लोगों को बताता है। मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने इन्होंने जब ये स्कल्पचर बनाया होगा तो यहाँ पे मूविंग हैंड इन्होंने लगा के रखे थे, बिकॉज सॉकेट्स नजर आते हैं हमको, तो बेसिकली एक सेपरेट हैंड बना के जो है सेपरेट हैंड यहाँ पे चिपकाया होगा, तो ये मूविंग हैंड्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसको टॉय माना जाता है, तो इट मस्ट हैव बीन टॉय, बट ये अगेन स्टोन स्कल्पचर से हड़प्पा के। तो स्टोन स्कल्पचर्स में हमारे पास ये रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो एंड आफ्टर फिर बियर्डेड मैन, ये दो काफी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। फर्दर हड़प्पा के अंदर जो ब्रॉन्ज कास्टिंग इज ऑल्सो देयर। हमने इसकी भी बात की थी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक कैसी है। पहले आप एक वैक्स का मॉडल बनाओ, उसके आजू बाजू में जो है सारा यू कैन से कीचड़ लगाओ या फिर टेराकोटा का जो है एक लेयर लगाओ, उसको कॉम्पैक्ट करो, कॉम्पैक्ट करने का जो उसको बर्न करो। बर्न करने के बाद जो है ऑब्वियस यहाँ से एक आउटलेट होता है, ये आउटलेट से जो है वो मोम निकालो। यही आउटलेट से फिर आपको क्या डालना है, देन ऑब्वियसली मेटल डालना है। एंड मेटल डालने के बाद जो ऑब्वियसली आपके पास फाइनली मेटल का जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है तो दैट विल बी देयर।
लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है, दिस वॉज द टेक्निक बाय विच हड़प्पा की मेटलर्जी यूज टू वर्क। तो हड़प्पा के अंदर जो मेटलर्जी का इंडस्ट्री है, तो उससे हम लोगों को इनके मल्टीपल ब्रॉन्ज स्टैचू भी दिखाई दिए, जैसे हड़प्पा का जो है डांसिंग गर्ल। अगर हम लोग डांसिंग गर्ल की बात करते हैं तो डांसिंग गर्ल हड़प्पा का जो है इसका क्वाइट सिग्निफिकेंट स्टैचू। डांसिंग गर्ल की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी आपको दिखाई देगा कि इनका जो हेयर पैटर्न है इट इज बेसिकली क्वाइट वेल नीट। देर आफ्टर फिर गले में जो आपको एक लॉकेट दिखाई देगा। देर आफ्टर फिर बेसिकली हाथों में जो है आपको एंकलेट बैंगल जैसी चीज जो है दिखाई देगी। वैसे फिर अल्टीमेटली जो है यहाँ पे भी आपको मल्टीपल बैंगल जो हैंड्स में दिखाई देंगे। देर आफ्टर फिर ये इमेज नेकेड है। ब्रीस्ट एंड देर आफ्टर वजाइना जो दैट इज ओपन। एंड फर्दर अगर हम लोग बातें करते हैं तो ये पर्टिकुलर मुद्रा जो है त्रिभंग मुद्रा मानी जाती है। तो इट इज त्रिभंग मुद्रा। एंड त्रिभंग मुद्रा की अगर हम लोग बातें करें तो त्रिभंग मुद्रा का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है 3 बेंड है। एक बेंड जो है कमर की तरफ है, एक पर्टिकुलर बेंड जो है हाथों को है, एंड आफ्टर एक पर्टिकुलर बेंड जो है नेक की तरफ है। तो अगर ये 3 बेंड आपके बॉडी के ऊपर दिखाई देते तो इसको बोला जाता है त्रिभंग मुद्रा। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम लोगों को मोहेंजोदारो से ही मिला है। दिस पर्टिकुलर फाइंडिंग जो है ये अगेन मोहेंजोदारो से हमको मिली है। एंड ये अगेन यू कैन से दैट कि इट्स अ मिनिएचर आर्ट फॉर्म। अगेन यू कैन से दैट कि इसकी जो हाइट है वो हार्डली 5 या 7 सेंटीमीटर की इतनी ही है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, दैट्स इट, एक उंगली के इतनी। तो ये पर्टिकुलर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को इनिशियल लेवल पे जब मोहेंजोदारो में ढूंढा गया तो इसके भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। जैसे सबसे पहला वाला इंटरप्रिटेशन जो आया हुआ था, इट केम फ्रॉम कॉलोनियल हिस्टोरियंस। कॉलोनियल हिस्टोरियंस जैसे जॉन मार्शल की अगर हम लोग बातें करें तो जॉन मार्शल का कहना आ गया कि दिस पर्टिकुलर इमेज जो है इट इज नथिंग बट मदर गॉडेस। अब अगेन मदर गॉडेस के पीछे इनका जो ये था थिंकिंग था या फिर जो रीजन था वही था कि एनी पर्टिकुलर इमेज दैट इज शोइंग ब्रीस्ट और वजाइना, दिस पर्टिकुलर इमेज हैज टू बी एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी गॉड या फिर फर्टिलिटी गॉडेस। उस जमाने में ये पर्टिकुलर फैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड या फिर फिक्स माना जाता था कि अगर इमेज नेकेड है तो ये नेकेड इमेज का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट वी कैन से दैट कि दिस वन दैट इज मदर गॉडेस। धीरे धीरे करके फिर नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन है। अब नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन 2 तरीके के हैं। अगर हम लोग टेक्निकली नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन की बातें करें तो नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन एक चलता था 1950s तक। तो 1950s तक जितने भी नेशनलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ये इमेज क्या है, दे ऑल्सो एग्रीड विद द जॉन मार्शल का हाइपोथेसिस कि ये पर्टिकुलर इमेज जो है ये मदर गॉडेस का इमेज है। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यही पर्टिकुलर इमेज के ऊपर जो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जो रिसर्च किए। एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की अगर हम लोग बातें करते हैं तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का इसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन आया कि ये पर्टिकुलर इमेज की अगर हम लोग बातें करें तो ये पर्टिकुलर इमेज हो सकता है कि लेटर टाइम पीरियड के ये जो है दैट इज बेसिकली नगर वधु का जो कंसेप्ट है ये पर्टिकुलर नगर वधु के कंसेप्ट से जो है मिलता जुलता है ना। यहाँ पे भी जो है थोड़ा मोटा कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है दे एग्रीड विद दैट पर्टिकुलर प्रपोजल ऑफ द जॉन मार्शल की मदर गॉडेस है। बट देन सर्टन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है वो उन लोगों ने जो है नगर वधु वाले कंसेप्ट जो उठाए थे। एंड फिर यही नगर वधु वाले कंसेप्ट को जो है और आगे बढ़ाने का काम जो है जो रीसेंट नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशंस है ये रीसेंट नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशंस ने किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते तो मीनाक्षी जैन, रीसेंट नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो धीरे धीरे ये पर्टिकुलर इमेज को जो है नगर वधु की तरफ ही जो है खींच रहा है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द नगर वधु। अगर हम लोग हिंदू रिलीजन की बातें करें तो हिंदू रिलीजन में एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ऋग्वेद सेक्स स्लेव के कंसेप्ट जो है चलते हैं। सिंपल है, सेक्स स्लेव जो है इट इज अलाउड अंडर द ऋग्वेद। हर एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ इज नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ में अल्टीमेटली जो है सेक्स ये हमेशा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा। ये हम लोगों ने बहुत इलेबोरेटली बातें करके रखी है कि यू एंड मी वी आर होमोसैपियन एंड एज अ होमोसैपियन हमको 2 ही चीज़ें लगती है, एक तो फूड एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है दैट इज फिजिकल प्लेजर। एंड हर एक धर्म ये दोनों चीज़ों के ऊपर बातें करता ही करता है। तो ऋग्वेद में देयर इज बेसिकली रिटन एविडेंसेस कि जब जब आर्यंस देसी लोगों के ऊपर दैट इज दस्युस के ऊपर अटैक करते थे तो दस्युस की औरतों को उठा के सेक्स स्लेव बना लेते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर आर्यंस ने किया क्या, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है दस्युस इनको हिंदू रिलीजन में ही कन्वर्ट करना चालू किया। जैसे ही हिंदू रिलीजन में कन्वर्जन हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन शूद्र कम्युनिटी में ढकेली गई। एंड शूद्र कम्युनिटी की औरतों का एक फर्ज है, ड्यूटी है, स्त्री धर्म है। वो स्त्री धर्म क्या है कि अपर एलाइड के लिए जो आपको एज अ सेक्स स्लेव काम करना है।
यही पर्टिकुलर सेक्स स्लेव को जो है बोला जाता है दासिया। ये पर्टिकुलर दासिया आपको इंडिया के हर एक पर्टिकुलर राजा महाराजा के कोर्ट में जो है दिखाई देगी। बट देन दासियों की भी तो कैटेगरी होती है, एंड यही पर्टिकुलर दासियों में से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैटेगरी इज दिस नगर वधु। नाउ नगर वधु का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में काफी विविडली मिला हुआ है। जैसे एक पर्टिकुलर बुक है हमारे पास, दैट पर्टिकुलर बुक इज शूद्रकाज मृच्छकटिकम। नाउ ये मृच्छकटिकम नाम का जो बुक है, ये पर्टिकुलर बुक गुप्ता टाइम पीरियड में लिखा हुआ है, एंड ये पर्टिकुलर बुक इज नथिंग बट अ लव स्टोरी इन बिटवीन वसंत सेना हु इज नगर वधु एंड thereafter पुअर ब्राह्मण दैट इज चारुदत्त। तो यही पर्टिकुलर बुक में नगर वधु के ऊपर जो है काफी विविड डिस्क्रिप्शन जो मिले हुए हैं। नगर वधु का मतलब होता है रिचेस्ट प्रोस्टिट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाउन। ये पर्टिकुलर प्रोस्टिट्यूट का अपना एक डेन होता है, कोठा होता है, एंड यही पर्टिकुलर कोठे में बैठ के फिर अपने एरिया के जो बड़े लोग हैं, प्रिसाइजली मंत्री लेवल के लोग हैं, राजा लेवल के लोग हैं, उनके साथ रातें बिताने का काम ये औरत हमेशा करती है। एंड दैट इज द रीजन कि ये पर्टिकुलर औरत जो अपनी एरिया की रिचेस्ट औरत भी है एंड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट औरत भी होती है। अगर आपका उठना बैठना या फिर आप रातें गुजार रहे हो राजा महाराजा एंड डायरेक्टर मंत्रियों के साथ, देन ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लेवल उतना होना चाहिए। तो ये नगर वधु का डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से मृच्छकटिकम में है, ये डिस्क्रिप्शन जो है कि औरत हमेशा नेकेड होती है, एंड ये पर्टिकुलर औरत जो यूजुअली बैंगल्स हाथों में पहन के रहती है, हेड पैटर्न बढ़िया रहता है, गले में नेकलेस होता है, एंड शी इज क्वाइट गुड डांसर ऑल्सो। तो डांसर भी है, सिंगर भी है। यही पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन से जो है फिर ये इमेज को हमेशा जो है एट्रीब्यूट किया गया। इसके वजह से हुआ क्या कि दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिंदू सिविलाइजेशन ही है। बिकॉज लेटर टाइम पीरियड में अगर हिंदू सिविलाइजेशन में नगर वधु के कंसेप्ट चल रहे हैं, तो ये नगर वधु के कंसेप्ट की वजह से ही ये पर्टिकुलर आइडिया जो है हड़प्पा के ऊपर चिपकाएगी कि ये उनकी नगर वधु ही होगी, एंड ये पर्टिकुलर इमेज फिर अल्टीमेटली बन गया कॉन्ट्रोवर्शियल। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी जो पूरी तरीके से हम लोगों ने ढकी हुई थी, अकेडमिकली हम लोग जो है सारे एंगल जो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, बट रिसेंटली एज यू माइट बी नोइंग कि नगर वधु या फिर वॉट एवर द इमेज माइट बी, इसको कपड़े पहनाने का काम एनसीईआरटी कर गया। तो ये पूरी डिबेट जो वापस से बाहर आ गई है। तो इसके ऊपर जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे मुझे लगता नहीं इसके ऊपर सवाल आएगा टू कंट्रोवर्शियल, बट अगर आ भी गया तो अल्टीमेटली 4 इंटरप्रिटेशंस हमारे पास अवेलेबल है, एंड यही पर्टिकुलर 4 इंटरप्रिटेशंस आपको जो है याद रखना है। पहले इसके जो है फीचर्स आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, एंड आफ्टर इसके जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। जॉन मार्शल का क्या कहना है, अर्लियर नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, लेटर मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, एंड अभी के लिए नेशनलिज्म जो है इसको किस तरीके से हिंदू सिविलाइजेशन का पार्ट मानता है, कि ये त्रिभंग भी है एंड त्रिभंग के साथ ये नगर वधु भी है, तो ये औरत हिंदू है, एंड कंसिक्वेंटली देयर इज दैट पर्टिकुलर स्कोप कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हिंदू लोगों का ही सिविलाइजेशन है। हमने ये पैरामीटर पहले ही सेट किए थे कि भाई देयर इज इंसिस्टेंस कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हिंदू ही है, ये प्रूव करना है। बिकॉज अगर आप वो नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो इट्स अ गिवन थिंग कि हिंदू रिलीजन भी इंडिया में बाहर से ही आया हुआ रिलीजन है, ये कोई अपना रिलीजन नहीं है। तो हाउ कैन यू ब्लेम मुस्लिम कम्युनिटी ना फॉर ऑल द इल्स ऑफ आवर कंट्री कि मुस्लिम रिलीजन बाहर से आया, तो दैट्स अ हिंदू रिलीजन भी इंडिया का ये प्रूव करने का वेहमंस गवर्नमेंट हमेशा करता है। एंड अभी के लिए तो नेशनलिज्म का जमाना है, तो दैट इज द कंट्रोवर्सी। बट ये पर्टिकुलर इमेज भी ब्रॉन्ज का है, तो इट्स अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ द हड़प्पा, वी कैन से दैट। तो दिस इज समथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एज फार एज बेसिकली ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इज कंसर्न। वैसे फिर हमारे पास आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो सील्स आर ऑल्सो देयर, तो सील्स के ऊपर जाते हैं, बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहेगा तो यू विल लेट मी नो। एनीथिंग टिल हियर सो फार क्लियर है? परफेक्ट, गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, गुड। देन लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, आगे बढ़ लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज सील। सील के ऊपर जो जाते हैं ना, एज फार एज सील इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली सील जो है ये कमर्शियल पर्पस के लिए है या किसके लिए, उसके ऊपर भी हम लोगों को बातें करनी है। तो सबसे पहले जो बातें करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द सील एंड सीलिंग। ओके, हमने पहले भी देख के रखा था कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सील एंड आफ्टर सीलिंग। ये है आपका सील, सिंपल है। सील का मतलब क्या होता है? तो सील का मतलब होता है बेसिकली स्टैम्प, इट्स एज सिंपल एज दैट। इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टैम्प, या फिर इसको जो भी हम लोग थोड़े टाइम के लिए बाहर रख बाजू में रखते हैं, सिर्फ याद रखो कि ये सील है। सील बनता किसका है? सील बनता है एक तो स्टीटाइट,
या फिर एजेट का। तो स्टीटाइट एंड thereafter एजेट जो है दे आर टाइप ऑफ स्टोन्स। हर एक पर्टिकुलर सील का जो डिजाइनल पैटर्न है वो अलग है, बट हर एक सील में कुछ कॉमन फीचर्स है। अगर हम लोग कॉमन फीचर्स की अगर बातें करें तो कॉमन फीचर्स में सबसे पहले जो आपको इसमें जो कोई ना कोई तो एक मोटिव दिखाई देगा। मोटिव एक तो एनिमल का है या फिर मोटिव जो है बेसिकली ह्यूमन का है। देयर आफ्टर ये पर्टिकुलर मोटिव के साथ जो आपको यहाँ पे जो स्क्रिप्ट भी जो हमेशा दिखाई देगी। एंड बहुत जगह पे वी हैव ऑल्सो फाउंड कि पर्टिकुलर सील जो है स्टोन के नहीं तो मेटल के भी है। जैसे हमारे पास जो है गोल्ड के, सिल्वर के एंड देयर आफ्टर इवन कॉपर के सील एंड सीलिंग सील जो है सॉरी बेसिकली जो अवेलेबल है। तो वी कैन से दैट कि ये पर्टिकुलर जो सील है इसका इतना डाटा आपको याद रखना है। फर्दर ये सील भी काफ़ी छोटे होते हैं, हार्डली पकड़ के चलो 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, तो हार्डली इतना ही होता है ये, दैट्स इट, इतने होते हैं आपके सील। ये पर्टिकुलर सील जो इसमें एज आई टोल्ड यू कि आपको हमेशा जो एक मोटिव दिखाई देगा एंड आफ्टर स्क्रिप्ट दिखाई देगी, दिस इज द कॉमन एंगल। अब ये पर्टिकुलर सील जो हमेशा एनग्रेव होता है, मतलब पत्थर के अंदर जो किसी ने कार्विंग करके रखी है, एनग्रेविंग करके रखी है। यूजुअली ये लोग करते क्या थे, यही सील उठाएंगे एंड ये पर्टिकुलर सील जो है टेराकोटा प्लेट के ऊपर जो चिपकाएंगे एंड दिस इज योर सीलिंग। सिंपल। ये पर्टिकुलर सीलिंग जो हमेशा टेराकोटा प्लेट की ही बनती है। टेराकोटा प्लेट बोलोगे आप इसको, या फिर प्लेट भी इसको बोला जाता है। तो टेराकोटा प्लेट या फिर टेराकोटा प्लेट ऐसे वाले जो वर्ड्स इसके लिए है। एंड देन दैट्स इट। आपके पास जो सील्स भी एंड आफ्टर सीलिंग भी है। एज आई टोल्ड यू पर्टिकुलर सील एंड सीलिंग इनिशियल लेवल पे जब मिली थी तो इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जो बेसिकली आने ही वाले हैं, बट अगेन ये काफ़ी छोटे होते हैं। अगेन वहीं पे आपको जो है दिखाई देगा, कहाँ गया, हाँ, सी ये आपके सील्स है, दैट्स इट। इतने होते हैं छोटे, दैट्स इट, 5 बाय 5 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट। तो इतने छोटे छोटे जो है बेसिकली सील्स हमको जो है दिखाई दिए। अगेन ये पर्टिकुलर सील्स एंड आफ्टर सीलिंग जब इनिशियल लेवल पे हम लोगों को मिले, तो मिलने के बाद जो इसके भी दो इंटरप्रिटेशन आएंगे। इट्स अ गिवन थिंग कि आपके पास जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस या फिर कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन जो इसका भी है। एंड कॉलोनियल इंटरप्रिटेशंस की अगर हम बातें करें तो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला इंटरप्रिटेशन जो जॉन मार्शल ही देंगे। तो पहले जॉन मार्शल का इंटरप्रिटेशन है एंड आफ्टर जॉन मार्शल के साथ जो है फिर मैके का इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो दैट। बट जॉन मार्शल एंड आफ्टर मैके ये दोनों ने जो सेम इंटरप्रिटेशन देके रखे कि दिस इज नथिंग बट वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस वर्शिप। ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस वर्शिप का मतलब क्या है कि दिस आर एमुलेट्स। एमुलेट्स का मतलब होता है ताबीज। ताबीज है, पकड़ के चलो, जैसे एक मुस्लिम बंदा गले में नहीं ताबीज पहनता है, तो वैसे ताबीज है। उस जमाने में पर्टिकुलर सील्स का जो इस्तेमाल एज अ ताबीज ये लोग किया करते होंगे टू वर्ड ऑफ एविल। अगेन हम लोगों ने ये देख के रखा है कि कॉलोनियल लोगों का जो पूरा हिस्ट्री राइटिंग का ऑब्जेक्टिव था, इट वॉज प्रूविंग हड़प्पन सिविलाइजेशन एज अ हिंदू सिविलाइजेशन। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को हिंदू सिविलाइजेशन है वही प्रूव कर, एंड उसी की तरह के इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिए थे। जैसे जॉन मार्शल एंड मैके ने मिलके ही वो जो पशुपति सील है उसके इंटरप्रिटेशन दिए थे, वही पशुपति सील के जैसे फिर ये इंटरप्रिटेशन भी आपने देख के रखे कि इट इज नथिंग बट एन एमुलेट्स। ऑब्वियसली इनको काउंटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी थी दैट वाज नेशनलिस्ट। बट अगेन हम लोगों ने ये भी देख के रखा है कि नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। तो नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन की अगर हम लोग बातें करें तो इनके इंटरप्रिटेशन भी तो हिंदू प्रो होते हैं। तो प्रो हिंदू इंटरप्रिटेशन की वजह से इन्होंने वो चीज़ मान ली जो कॉलोनियल लोगों ने बता के रखी थी कि कॉलोनियल लोग अगर इसको एम्यूलेट बोल रहे हैं तो दिस इज एम्यूलेट। तो इवन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन अर्लियर टाइम पीरियड के जो है दे एग्रीड विद दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम मार्क्सिज्म आया एंड मार्क्सिज्म ने जो है फिर इसके कुछ नए इंटरप्रिटेशन जो है देने चालू किया। एंड ये नई इंटरप्रिटेशन में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का जो है कहना आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उपिंदर सिंह का नाम जो इसमें इस्तेमाल कर लो, तो उपिंदर सिंह का जो है कहना आ गया कि अगर हम लोग ये सील एंड सीलिंग की अगर आइडिया लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में हम लोगों को ये दिखाई देता है कि सील एंड सीलिंग हम लोगों को एक अर्बन टाउन में मिले हुए हैं। अगर वो अर्बन टाउन में मिले हैं तो अर्बन टाउन में रिलीजन का इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होता है जितना विलेज में हम लोगों को दिखाई देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से आया कि अगर हम लोग ये सील एंड सीलिंग की बातें करें तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में सीलिंग जो है ये ब्रोकन कंडीशन में ही हम लोगों को मिली हुई है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास चान्हू दारो। चान्हू दारो के ऊपर हमने बातें की थी कि दिस इज ट्रेडिंग टाउन एंड एज अ ट्रेडिंग टाउन तो चान्हू दारो में हम लोगों को मल्टीपल सीलिंग जो ब्रोकन डाउन कंडीशन में मिली है।
इंडस्ट्रियल टाउन है, हर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है यहाँ पे, तो हर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री सेटलमेंट में चिमनी दिखाई दी, यानी ये चिमनी के अराउंड जो यूजुअली जले हुए कंडीशन में ये पर्टिकुलर सीलिंग्स हम लोगों को जो मिले हुए हैं। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों को ये भी दिखाई दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर जो सीलिंग है, ये सीलिंग कार्टन से एसोसिएटेड होती है। तो कार्टन्स के साथ हम लोगों को ये सीलिंग के एलिमेंट जो मिले हुए हैं, मतलब ये जो हड़प्पा करते क्या थे, अपने से फॉर एग्जांपल डब्बा है, तो ये पर्टिकुलर डब्बा जो है, इसका ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला जो ये है, दैट इज स्नैच है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो कीचड़ लगा देते हैं, कीचड़ लगा के जो इसके ऊपर ये पर्टिकुलर सीलिंग जो चिपकाते थे, ताकि अगर गलती से किसी ने डब्बा ओपन अप कर लिया तो सीलिंग जो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो दिस वॉज बेसिकली द पर्पज ऑफ द सीलिंग। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का कहना आ गया कि व्हेन वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ द एविडेंसेस, देन व्हाई आर वी कंसीडरिंग दिस सील्स एंड सीलिंग एज एन एमुलेट। ये सील एंड सीलिंग एमुलेट है ही नहीं, दे आर मार्क ऑफ अथॉरिटीज। एंड मार्क ऑफ अथॉरिटी मतलब जैसे आज के टाइम पीरियड में आपका जो है आईपीआर राइट होता है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, तो वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये इनका। हर एक पर्टिकुलर सील की अगर हम बातें करें तो ये पर्टिकुलर सील कोई ना कोई तो बिजनेस फैमिली का होगा या फिर बिजनेस एसोसिएटेड पर्सनैलिटी का होगा। उस जमाने में ये पर्टिकुलर सील एंड सीलिंग की आइडिया लोगों को रहेगी कि भाई कौन सा पर्टिकुलर मार्क जो है कौन से यू कैन से बिजनेस फैमिली का है। एंड यही पर्टिकुलर सीलिंग यूजुअली ये लोग सील पे चिपकाते थे, कार्टन्स को अटैच करते थे एंड देयर आफ्टर फिर पूरे इंडिया में इधर उधर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में इधर उधर जो है बेचते थे। तो ये अब दो इंटरप्रिटेशन जो आपके पास इनके अवेलेबल है और ये दोनों याद रखना है कि नेशनलिस्ट एंड कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन इसको एमुलेट बोलता है। एमुलेट का मतलब क्या है, तो ये ताबीज है। जबकि मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन की बातें करें तो ऑब्वियसली ये जो है मार्क ऑफ अथॉरिटी है। मर्चेंट बेल मतलब जो मर्चेंट्स के कार्टन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, ये डब्बे के ऊपर अपनी अथॉरिटी बताने के लिए ये पर्टिकुलर सील सीलिंग का इस्तेमाल जो किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द सील एंड सीलिंग जो है ये आपके स्टीटाइट के ही है, बट सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जैस्पर, कार्नेलियन ऐसे अलग अलग वी कैन से दैट की एलिमेंट्स के हमारे पास जो है सील अवेलेबल है। यूजुअली इनका जो है बेसिकली साइज जो है 2 स्क्वायर इंचेस होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 बाय 5 सेंटीमीटर पकड़ के चलो। एंड आफ्टर फिर हर एक पर्टिकुलर सील के ऊपर जो है दो चीज़ें, एक तो एनिमल मोटिफ है एंड आफ्टर स्क्रिप्ट है। सारी सीलिंग के ऊपर या फिर सील के ऊपर आपको सेम चीज़ें दिखाई देगी, मोटिफ एंड आफ्टर स्क्रिप्ट। मोटिफ, स्क्रिप्ट, कोई ना कोई तो मोटिफ है, स्क्रिप्ट है, मोटिफ है, स्क्रिप्ट है, मोटिफ है, स्क्रिप्ट है, मोटिफ, स्क्रिप्ट, मोटिफ, स्क्रिप्ट। तो ये इसकी वी कैन से दैट की मार्क है। ऑब्वियसली इसकी वजह से हम लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि हड़प्पा में कोई ना कोई तो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। कि अगर कॉमन फीचर अक्रॉस सिविलाइजेशन आपको दिखाई दे रहे हैं वो तभी होता है जब एक सेंट्रल अथॉरिटी सिविलाइजेशन में काम कर रही है। तो सील्स के जो है ये इंटरप्रिटेशन आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है सील जो है ट्रेड से एसोसिएटेड है, रिलीजन से भी एसोसिएटेड हो सकती है, बट इसके अलावा जो हम लोगों को हड़प्पा की कल्चर की इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। हड़प्पा का जो मिनिएचर आर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। मिनिएचर आर्ट मतलब छोटा आर्ट। आप छोटे-छोटे लेवल के जो है कार्विंग कर के मूर्तियाँ बना रहे हो या फिर बेसिकली ये बना रहे हो, इंस्क्रिप्शन निकाल रहे हो। एंड आफ्टर इसमें आपने जो है बेसिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी डिपिक्ट करके रखे हुए हैं। तो हड़प्पा के कल्चर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे फिर हड़प्पा की जो ज्योमेट्री की इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको इनसे मिलती है। एंड आफ्टर सेंट्रल अथॉरिटी जो हड़प्पा में रही होगी उनकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एज आई टोल्ड यू, जो रिमार्केबल सिमिलैरिटी है इनके शेप एंड साइजेस में एंड आफ्टर पैटर्न्स में, वो तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे रहेगी। अगर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तो इतना रिमार्केबल सिमिलैरिटी आपका हो ही नहीं सकता, सिंपल। तो ये सिग्निफिकेंस है हड़प्पा के, वी कैन से दैट की इसका, दैट इज सील एंड सीलिंग का। तो सील एंड सीलिंग जो है दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ हड़प्पा। तो मैंने इसको आर्ट एंड कल्चर में डाला। बट ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि इसको आर्ट एंड कल्चर में डालना है फिर ट्रेड में डालना है, मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, ये आपके ऊपर है। पेपर में जो है बेसिकली ठीक से डिसीजन लेके जो है डाटा यूज कर लेना बस। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज स्क्रिप्ट। तो अब हड़प्पा के स्क्रिप्ट के ऊपर जो जाते हैं, हड़प्पा के स्क्रिप्ट के ऊपर का जो प्रॉब्लम है वो समझते हैं। बट अगेन गाइज, यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। एनीथिंग टिल हियर सो फार? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहेगा तो बताओ। क्लियर? ओके, टेक दैट एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट रहेगा तो विल कीप ऑन टाइपिंग इट। नेक्स्ट वन, एजुकेशन, लैंग्वेज, ये भी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन, हड़प्पा का स्क्रिप्ट। नाउ वन एंड सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा की हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो यूजुअली हमारे पास सील से ही अवेलेबल है।
सील्स एंड सीलिंग से ही हम लोगों को जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट यूजुअली दिखाई देती है। हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है हम लोग मानते हैं कि यूजुअली ये जो राइट से लेफ्ट में जाती है। राइट से लेफ्ट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग पेज निकाले तो पेज का जो राइट है वहां से चालू होगी एंड आफ्टर पेज का जो लेफ्ट है वहां पे आके जो है खत्म होगी। तो राइट से लेके लेफ्ट तक जो बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर पेज का राइट लेफ्ट निकालो तो पेज के राइट से चालू होगा एंड आफ्टर लेफ्ट जो है वहां पे आके खत्म होगा। फर्दर हड़प्पा के स्क्रिप्ट के बाद में जो बारे में जो ये भी कहा जाता है कि इट इज अ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि पहली लाइन में ऐसा आएगा, दूसरी लाइन में जो बेसिकली लेफ्ट से लेके राइट में जाती है, तीसरे लाइन में जो है बेसिकली वापस से राइट से लेके लेफ्ट जाती है। तो ये बाई डायरेक्शनल जिसको बॉस्ट्रोफेडॉन भी बोला जाता है। सिंपल। नाउ ये पर्टिकुलर जो डाटा है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डाटा है। अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो हाउ कैन यू सी कि स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है? इट्स कैन नेवर बी डिटरमाइन ना, इट्स अ वेरी प्लेन एंड सिंपल फैक्टर। बट फिर भी हिस्टोरियंस ने किया क्या, हिस्टोरियन ने जो बेसिकली मल्टीपल सील्स एंड आफ्टर सीलिंग जो ऑब्जर्व कर लिया एंड ये मल्टीपल सील एंड सीलिंग ऑब्जर्व करके जो हिस्टोरियन ने फिर अल्टीमेटली इसका जो है वी कैन से दैट कि एक बेस निकाल के रखा है। जैसे ये पर्टिकुलर सीलिंग ले लेना, अब हिस्टोरियन का कहना है कि इसके ऊपर अगर आप हड़प्पा की स्क्रिप्ट देखोगे तो राइट से चालू है। आपने जो यहाँ से स्क्रिप्ट जो चालू कर ली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब लिखने के लिए जो आपके लिए जगह नहीं है, तो आपने सेवेंथ डिजिट जो अपना या फिर सेवन जो बेसिकली सिंबल है आपका नीचे डाल दिया। तो राइट हैंड साइड से आपकी स्क्रिप्ट चालू हुई एंड आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी स्क्रिप्ट आके खत्म हो गई। पंगा क्या है कि यूजुअली जो है ये क्रैम्प्ड अप एविडेंसेस है। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि माय नेम इज साई नील नागरे, सिंपल, तो ये मुझे लिखना था। तो इसमें हुआ क्या कि जहाँ पे पेज खत्म हो रहा है तो वहां पे जो अल्टीमेटली क्रैम्प्ड अप राइटिंग दिखनी चालू होती है। यही क्रैम्प्ड अप राइटिंग जो हम लोगों को इसमें दिखाई देती है, तो दैट्स हम लोग जो इसको बोलते हैं कि भाई राइट से लेके लेफ्ट तक के एविडेंसेस है। बट नाउ इसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आपका कहना है बॉस्ट्रोफेडॉन है। नाउ बेस्ट्रोफेडॉन के लिए जो आपको सेकंड लाइन हड़प्पा के स्क्रिप्ट में दिखाई देनी चाहिए ना, वो दिखाई ही नहीं देती है। हड़प्पा में जो है गिने चुने हार्डली 12 या 15 सील ऐसे हैं हमारे पास जहां पे बेसिकली जो राइटिंग है ये सेकंड लाइन में उतरती है। अदरवाइज हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये फर्स्ट लाइन में ही है। सेकंड लाइन में जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट बहुत ही रेयर ओकेजन के ऊपर जो आपको जाती हुई दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे भी देख लेना, बस एक एक लाइन एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में आपको वही वाले एलिमेंट जो दिखाई देंगे, सॉरी वही वाले एलिमेंट दिखाई देंगे कि राइट से कहीं ना कहीं तो चालू कर रहे हैं एंड आफ्टर क्रैम्प्ड अप हो रहा है, राइट से जो कहीं ना कहीं तो चालू कर रहे हैं एंड आफ्टर क्रैम्प्ड अप हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर एंगल की वजह से हमने डिटरमाइन करके रखा है कि लोगों की लिखावट या फिर राइटिंग राइट से चालू हो रही है एंड आफ्टर लेफ्ट में आके जो खत्म हो रही है। ये एलिमेंट जो है ये डिबेटेबल है, हमको नहीं पता कि सही में ये है क्या, ये ऑब्जर्वेशन है। हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे एंड अगर पढ़ नहीं पा रहे तो हाउ कैन वी से कि भाई ये लेफ्ट से चालू हो रहा है या फिर राइट से चालू हो रहा है। देर आफ्टर बॉस्ट्रोफेडॉन वाला एंगल जो है वो भी आपको हमेशा याद रखना है कि इट इज ऑल्सो हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। अगर आपकी स्क्रिप्ट सेकंड लाइन में उतर ही नहीं रही है तो ऑब्वियसली हाउ कैन यू से दैट बॉस्ट्रोफेडॉन। बट फिर हम हमारे पास जो हड़प्पा के कुछ ऐसे स्क्रिप्ट है, जैसे ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने राइट से चालू किया लेफ्ट में आ गए, देर आफ्टर दूसरे लाइन में आपने यहाँ से चालू किया यहाँ पे आ गए, क्रैम्प्ड अप हो रहा है। अल्टीमेटली स्पेस जो क्रैम्प्ड अप हो रहा है तो दैट्स हमने इसको जो बॉस्ट्रोफेडॉन कंसिडर करके रखा हुआ है। बाय द वे ये कॉपर प्लेट है एंड कॉपर प्लेट में जो टोटल 34 कैरेक्टर है, दिस इज द लार्जेस्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वी हैव फाउंड टिल नाउ। इसमें भी आपको योगी लाइफ फीचर दिखाई देगा, वाइन का ग्लास जो है दिखाई देगा एंड आफ्टर पीछे जो है बेसिकली कोई ना कोई तो एक पेड़ जैसी आपको ये जो है इमेज आपने निकाल के रखी हुई है। अगेन वी रियली हैव नो आइडिया क्या है ये, इट जस्ट दैट की स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर टोटल 34 कैरेक्टर्स आर देयर एंड दिस इज द लार्जेस्ट हड़प्पा की स्क्रिप्ट दैट इज अवेलेबल विथ अस एज ऑफ नाउ। बट दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट। ये राइट से लेके लेफ्ट तक का जो बेसिकली पंगा बाय डायरेक्शनल वाला पंगा है, सारा हाइपोथेसिस है। ये ऑब्जर्व करके हम लोगों ने पता करके रखा है भाई राइट टू लेफ्ट हो सकता है, बाई डायरेक्शनल या फिर बॉस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट जो हो सकती है। इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि ये बॉस्ट्रोफेडॉन ही एंड आफ्टर बाई डायरेक्शनल ही है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे स्क्रिप्ट को अभी भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो लोगो सिलेबिक है, लोगो एंड आफ्टर सिलेबिक का यूज जो है इसमें जो बहुत ज्यादा जो करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो सिंबल्स ही बहुत ज्यादा होता है। जैसे हड़प्पा के स्क्रिप्ट के कुछ सिंबल्स मैंने आपको जो दे के रखे हुए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर तो आज आप ह्यूमैनिटी में देखते भी हो। जैसे यू आर अवेयर कि ये क्या है, वैसे यू आर अवेयर कि ये क्या है।
वैसे ही बेसिकली अगर आप देखोगे तो यू आर अवेयर कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर ईमेल देखें या फिर ये पर्टिकुलर ईमेल देखें, तो ये पर्टिकुलर जो ये है दैट इज सिंबल्स है, ये पर्टिकुलर सिंबल के मतलब आज के हमारे पास अवेलेबल है। बट पंगा क्या है कि हड़प्पा की राइटिंग सिस्टम को जो है ये लोगो सिंबॉलिक या फिर लोगो सिलेबिक माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो है स्वास्तिका ही उठाए, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर सिंबल की बातें करें तो इसको जो हम लोग स्वास्तिका मानते हैं, बट स्वास्तिका हिंदू रिलीजन का थोड़ी ना है। स्वास्तिका जो है अमॉन्ग नोन एंशियंट सिविलाइजेशन में हर जगह पे चला है। ऐसा कोई भी नोन एंशियंट सिविलाइजेशन नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों को स्वास्तिका के जो एलिमेंट नहीं दिखाई देते। अगर हम लोग मेसोपोटामिया की बातें करें या फिर अगर हम लोग इवन इजिप्ट की बातें करें, तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो है स्वास्तिका के एलिमेंट जो है दिखाई देते हैं। अगर हम लोग जो ओल्डेस्ट यूज की अगर स्वास्तिका की बातें करें, तो ओल्डेस्ट यूज हम लोगों को यूक्रेन में दिखाई देता है, रफली 15,000 बीसी में। सिंपल, यूक्रेन में बेसिकली एक साइट है, वहां पे बेसिकली एक स्केलेटन मिला हमको। ये पर्टिकुलर स्केलेटन के साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट यू कैन से दैट कि ये दफन थे, दैट इज ऑर्नामेंट जो दफन थे। तो वो पर्टिकुलर ऑर्नामेंट में एक आइवरी टस्क है, आइवरी टस्क में जो अल्टीमेटली स्वस्तिका दिखा है। अब वो पर्टिकुलर बोन का जो सैंपल था, वो पर्टिकुलर सैंपल के डेटिंग से 15,000 बीसी का डेट हमने निकाल लिया। तो 15,000 बीसी से जो वी कैन से दैट कि यूक्रेन वाले साइड में स्वस्तिका चल रहा है। अगर आप बेसिकली मायन सिविलाइजेशन देखोगे, एज़्टेक देखोगे, इंका देखोगे, उनमें भी स्वास्तिका वाले सिंबल है। तो स्वास्तिका का सिंबल जो है सिर्फ हिंदू रिलीजन में चलता है ऐसी कोई बात ही नहीं। अमॉन्ग द नॉन एंशियंट सिविलाइजेशन ये पर्टिकुलर सिंबल रहा, एंड हर एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में इसका मतलब जो अलग अलग होता है। जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड की बातें करें तो स्वास्तिका के सिंबल में जर्मनी में जो इसका मीनिंग लिया जाता है वो अलग है, इंडिया में जो इसका मीनिंग लिया जाता है दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट और रॉन्ग। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट। लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट में पंगा क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर जो आपने पिक्चर यूज करके रखा हुआ है ये सिंबल माना जाता है, एंड ये सिंबल का मतलब सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन बदलता रहता है। जैसे स्वास्तिका का मीनिंग आज के टाइम पीरियड में जर्मनी में अलग है, हमारे एरिया में अलग है। तो वही वाला पंगा है सारे सिंबल के साथ है। बट ये पर्टिकुलर सिंबल जो है सिंस दे आर अवेलेबल एट अ लेटर स्क्रिप्ट, तो लेटर स्क्रिप्ट का मतलब उठा के हम लोग इनके ऊपर अगर चिपकाए तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वैसे अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा के अभी के लिए जो है 400 प्लस सिंबल जो हमारे पास अवेलेबल है, एंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर 400 सिंबल्स में से जो है 250 प्लस सिंबल जो है ये लेटर स्क्रिप्ट में अवेलेबल है हमारे पास। जैसे संस्कृत लैंग्वेज में जो है कुछ इनके जो है लोगो या फिर सिंबल है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लोगोज या सिंबल है, लैटिन लैंग्वेज में है, देयर आफ्टर इवन ग्रीक लैंग्वेज में है। बट देयर इज अ डिबेट अमॉन्ग हिस्टोरियन कि लेटर टाइम पीरियड का डाटा उठा के इनके ऊपर चिपकाना जो कितना ज्यादा सही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोगों को पता है कि हर एक सिविलाइजेशन में सिंबल का मतलब बदलता रहता है। इट्स जस्ट दैट you are having the meaning of a particular symbol in XYZ manner, it does not mean the same meaning is there in the earlier civilization। कुछ और हो सकता है, there are very much possibility। तो ये भी एक पंगा जो हड़प्पा के स्क्रिप्ट के साथ है कि लोगो सिलेबिक जो है बेसिकली इनका जो है वी कैन से दैट कि ये है दैट इज सिंबोलिज्म या फिर इनकी जो राइटिंग की स्टाइल है वो है। वैसे ही साइंस की अगर हम बात करें तो एट द मोस्ट 5 साइंस एवरेज आपके पास बस इसके ऊपर दैट इज हड़प्पा का जो सीलिंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जो आपके 4-5 जो है आपको साइन दिखाई देंगे। जो लार्जेस्ट है वो 34 साइन वाला अभी मैंने आपको दिखाया। अभी फर्दर इसमें से जो हिस्टोरियन का मानना है कि कुछ वैल्यूज जो है या फिर कुछ बेसिकली साइन जो वो डिजिट है। एंड आफ्टर फिर एक चीज हम लोग इनसे निकाल सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट की वजह से वी कैन से दैट कि कल्चरल इंटीग्रेशन हड़प्पा में है, बिकॉज हर जगह पे हमको कॉमन स्क्रिप्ट दिखाई दिए। सुतका जंडा, सुतका कोह से लेके आलमगीरपुर, मांडा से लेके दायमाबाद, तो यहाँ पे भी हमको डाटा मिलता है कि कॉमन स्क्रिप्ट है तो शेयर्ड कल्चर है, कॉमन कल्चर है, एंड आफ्टर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है जो ये भाषा को मैनेज कर रहा है। अदरवाइज इतने वाइडर एरिया में सिर्फ एक ही भाषा का चलना असंभव है। आज के टाइम पीरियड में भी देख लेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को एनफोर्स कर रहा है सब जगह पे, अदरवाइज देर इज नो प्रोक्लिविटी अमॉन्ग द सिटीजन टू एक्सेप्ट हिंदी एज देयर लैंग्वेज। बट गवर्नमेंट का कहना होना है तो होना है, बात खत्म है। तो वही एस्पेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिंगल कल्चरल जोन एंड सेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट जो हम लोगों को दिखाई दिए हैं। बट इन एनी वेज अगर हम लोग बात करें तो इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस में भी अलग अलग तरीके का जो हाइपोथेसिस चलता है। जैसे फंक्शंस की अगर हम लोग बातें करें तो मोस्ट प्रोबेबली जो है दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज वाज यूज इन द इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन में जो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, दिस इज द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन।
मार्क्सिस्ट लोगों का कहना है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है, एक तो वो पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, या फिर ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो इट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड आज के टाइम पीरियड में अगर हम लोग बातें करें तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो ये बात के ऊपर एग्री करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही ये रहेगा। देयर आफ्टर फिर रिचुअलिस्टिक फंक्शन भी हो सकते हैं कि अगर आपने इसको नेशनलिस्ट या फिर यू कैन से कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिया तो दिस आर एम्यूलेट। एंड अगर ये एम्यूलेट्स है तो हो सकता है कि कोई ना कोई तो रिलीजियस मंत्र हो सकता है, या फिर रिलीजियस सिंबल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के हो सकते हैं। वैसे फिर वी कैन से दैट कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है किसके लिए कर रहे हैं, अगेन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, या फिर वी कैन से दैट कि सिविक यूज ऑफ राइटिंग। इसमें से जो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। जैसे सिविक यूज ऑफ राइटिंग की अगर हम बात करें तो धोलावीरा का साइन बोर्ड है हमारे पास, एक रास्ता है धोलावीरा में, एंड यही पर्टिकुलर रास्ते के कोने पे पड़ा हुआ हमको ये साइन बोर्ड मिला हुआ है। टोटल 10 साइंस है इसमें, एंड ये 10 साइंस की वजह से हम लोग मानते हैं कि जैसे आज के टाइम पर में रास्तों के ऊपर साइन बोर्ड नहीं लगे रहते कि दिल्ली इतने किलोमीटर दूर, चेन्नई इतने किलोमीटर दूर, कलकत्ता इतने किलोमीटर दूर, तो वही वाला कोई ना कोई तो सिविक यूज जो इसका हुआ होगा। बट अगेन हाइपोथेसिस है। सील्स की सॉरी ये स्क्रिप्ट की अगर हम बातें करें तो स्क्रिप्ट में अल्टीमेटली दिस इज द इंटरप्रिटेशन दैट वी आर हैविंग, कि एक तो ये सीलिंग के ऊपर जो है नाम बताने के लिए यूज किया जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताने के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर रिचुअल फंक्शन मतलब जो रिचुअल्स के लोगो सिंबल होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर इवन सिविक यूज ऑफ द राइटिंग जो इसके लिए भी जो किया जा रहा है। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम हमेशा याद रखना हमको कोई आइडिया नहीं है हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में, एंड उसी के ऊपर अब हमको जानना है कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है, कि why we are not able to decipher Harappan script as of now. So let's enter into that one. सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट जो सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ है कि इंस्क्रिप्शन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। अगर आपको कोई भी राइटिंग पढ़नी है तो आपके पास प्रॉपर लिटरेचर होने ज़रूरी है। जब आपके पास प्रॉपर लिटरेचर होते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन बेसिकली गीज इट, ऑब्जर्वेशन कर करके जो हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई तो डाटा निकाल सकते हैं कि ग्रामर कैसा है, स्पेलिंग कैसे है, लोगो सिंबल किस तरीके से जो बार बार ये लोग यूज कर रहे हैं। बट हड़प्पा की स्क्रिप्ट है ही इतनी शॉर्टर कि किसी भी तरीके का इंटरप्रिटेशन इज कंसिडर्ड एज फ्यूटाइल। आपके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साइन है सील के ऊपर, बहुत ही रेयर ओकेजन के ऊपर हड़प्पा की राइटिंग जो है सेकेंड लाइन में उतरती है। ऐसे 12 या 15 ही सील्स हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हड़प्पा की राइटिंग सेकेंड लाइन में जो उतर रही है। एंड फर्दर ये पर्टिकुलर जो सिंबल है, ये पर्टिकुलर सिंबल जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन रखते होंगे, ये भी माना जा रहा है। बट फिर वी कैन से दैट कि बहुत ही कम या फिर शॉर्ट राइटिंग जो हमारे पास अवेलेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि ये भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हमेशा से ही रहा है कि हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एग्जैक्टली है क्या। इसके ऊपर जो आज के टाइम पीरियड में इतिहासकार बटे हुए हिस्टोरियन जो दे आर बेसिकली डिवाइडेड। जैसे इंडिया के 2 डोमिनेंट हिस्टोरियंस है राइट नाउ, एक नेशनलिस्ट है एंड आफ्टर दूसरा हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कूल है दैट इज मार्क्सिस्ट। नेशनलिस्ट लोग जो है इनके हिस्ट्री राइटिंग का ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि ये प्रूव करो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हिंदू सिविलाइजेशन है। तो ये लोग करते क्या है कि बार बार लेटर टाइम पीरियड का लैटिन लैंग्वेज, लेटर टाइम पीरियड का ग्रीक लैंग्वेज एंड लेटर टाइम पीरियड का संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो वर्ड्स एंड आफ्टर सिंबल में सिमिलैरिटी है वो हड़प्पा के ऊपर चिपकाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इनको लेजिटिमेसी नहीं आ पाती। वैसे आपको जो बहुत टाइम पीरियड में ये दिखाई देगा कि मुझे जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट पढ़ने आ रही है या फिर मुझे हड़प्पा की लैंग्वेज जो पढ़ने आ रही है, बट अगर पढ़ने को बोलोगे तो कोई भी इसको जो पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है। सिर्फ वही सिंबल आप पढ़ पा रहे हो जो पर्टिकुलर सिंबल के इंटरप्रिटेशन लेटर हिंदू या फिर क्रिश्चियन रिलीजन या फिर जीविस जोरास्ट्रियन रिलीजन में अवेलेबल है। बट फिर वो सिंबल हड़प्पा पे लगा के हड़प्पा को पढ़ना जो फ्यूटाइल है, बिकॉज ऐसे सिंबल जो हड़प्पा के लेटर टाइम पीरियड में अवेलेबल नहीं है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड अगर उनका कोई मतलब ही नहीं है तो हाउ आर यू एबल टू रीड इट, वो नहीं पढ़ पाओगे आप। तो कोई भी हड़प्पा का स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ नहीं पा रहा। इवन तो बहुत सारे हिस्टोरियन क्लेम करते रहते हैं कि हमने पढ़ना सीख लिया, बट ये क्लेम करो एंड आफ्टर पूछो जाके उनको कि पढ़ के बताओ क्या है, तो खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। बिकॉज अगर कोई भी स्क्रिप्ट के ऊपर 5 साइन है उसमें से 3 साइन ऑन एन एवरेज हमको पता है, बिकॉज वो 3 साइन लेटर टाइम पीरियड के कोई ना कोई तो कल्चर में है। 2 साइंस पता ही नहीं है तो आप पूरी तरीके से उसको जो ठीक से पढ़ ही नहीं पाते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग मार्क्सिस्ट की बात करें तो दे आर द डोमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ, एंड ये लोगों ने अब एग्री करके रखा है अमॉन्ग देमसेल्फ कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है इट इज नॉट अ स्पोकन लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड ये प्रोपोजिशन जो है बहुत ही ज़्यादा फिर डेंजरस है इंडिया के लिए, कि अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हड़प्पा के स्क्रिप्ट को जो आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज न्यूमेरिकल सिस्टम एज वी नो राइट नाउ 0 1 2 3 4 से लेके जो है 9 तक का, ये हम लोगों को पता है कि आर्यभट्ट ने दिया, राइट। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट कि आर्यभट्ट ने ये पर्टिकुलर सिस्टम अपने बुक आर्यभाटिया में दी। आर्यभट्ट का टाइम पीरियड इज रफली 470 से लेके 540 एडी का जो दिया जाता है। बट फिर आर्यभट्ट की ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम है, ये धीरे धीरे पूरे इंडिया दुनिया ने एक्सेप्ट तो कर ली, बट इसके पहले भी ये न्यूमेरिकल सिस्टम एग्जैक्टली थी क्या, हमको नहीं पता। जैसे 0 से लेके 9 के डिजिट जो हम लोगों को एज अर्ली एज ऋग्वेद में भी दिखाई देता है। ऋग्वेद से लेकर अल्टीमेटली गुप्ता टाइम पीरियड तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बहुत जगह पे मेंशन है। बट वो लोग जब ये पर्टिकुलर वर्ड को मेंशन कर रहे हैं तो उनका मतलब क्या है, ये हम लोगों को नहीं पता। जैसे महाभारत में आपने ये हमेशा सुना होगा कि कौरव जो है टोटल 99 इन नंबर थे। बट भाई 99 का मतलब महाभारत में क्या है एंड हमारा क्या है, ये टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। कौरव अगर 99 थे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक औरत 99 बच्चों को अपने जिंदगी में जन्म नहीं दे सकती। एक औरत 99 बच्चों को अगर जन्म देने गई तो टेक्निकली शी इज गोइंग टू लिव फॉर मोर देन 100 ईयर्स। एंड हम लोगों को इतनी बायोलॉजी तो पता है कि वुमन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होते हैं एट द एज ऑफ 12 एंड खत्म होते हैं बाय द एज ऑफ 50। तो मतलब टेक्निकली आप बच्चा जो है रफली पकड़ के चलो 38 ईयर्स तक ही प्रोड्यूस कर सकते हो। वो 38 ईयर में अगर आपने 100 बच्चे प्रोड्यूस किए तो हर साल आपकी जो प्रेगनेंसी हुई एंड कम से कम जो है 2 से 3 बच्चे आपने हर साल पैदा किए, नॉट हैपनिंग। अल्टीमेटली दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 99 कौरव थे तो 99 का मतलब क्या है? वैसे अशोका किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर्स इन ऑर्डर टू अज्यूम द थ्रोन, ये अल्टीमेटली अशोक वंदना में लिख के रखा हुआ है। बट अगेन उसका 99 का मतलब क्या है हमको नहीं पता है। वैसे एक और डाटा है कि बिम्बिसार कॉल्ड मीटिंग ऑफ 80,000 ग्रामीणीज। अब 80,000 ग्रामीणी में 80,000 का मतलब उनका क्या है, हम लोगों को सही में इसकी कोई आइडिया है नहीं। वैसे फिर महाभारत का एक और डाटा कि भीष्म पितामह ने जब ये पर्टिकुलर महाभारत का वॉरफेयर खेला तो भीष्म पितामह की उम्र 175 ईयर है। अब 175 ईयर तक बायोलॉजिकली कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो रह भी रहा है तो वो ऑब्वियसली बेड रिडन है। इतना तो मतलब नॉमिनल रैशनलिटी भी कोई भी बंदे को बता देगी। तो ये डिजिट जो है कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं उनके। ये लोगों ने कभी भी वो ज़रूरत नहीं समझी कि अपने से पहले वाला डिजिट सिस्टम कैसे चल रहा है उसके ऊपर कुछ लिख के रखे, एंड दैट डाटा इज लॉस्ट फॉर एवर। हमको नॉन सिविलाइजेशन के रिटर्न सिविलाइजेशन के डिजिट के बारे में आइडिया नहीं है कि आर्यभट्ट के पहले ये डिजिट यूज कैसे किए जाते थे। तो ऑब्वियसली एक अननोन सिविलाइजेशन के न्यूमेरिकल सिस्टम के ऊपर का डाटा तो कभी हम लोगों को पता नहीं चलने वाला है। दैट नॉलेज इज लॉस्ट फॉर एवर। वो नॉलेज जो है बेसिकली रिसर्च करना इज नाउ कंसिडर्ड एज अ फ्यूटाइल बाय मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, एंड कंसिक्वेंटली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने अपना रिसर्च स्टॉप किया हुआ है कि दे आर नॉट एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एनी मोर कि हड़प्पा के स्क्रिप्ट का जो कोई इंटरप्रिटेशन हम लोग निकाले। एंड अगर आपके कंट्री का डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल अगर इंटरप्रिटेशन उतार नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैटर कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें जा चुका है, एंड कोई भी इंटरप्रिटेशन हम लोग इसके निकाल नहीं पा रहे बिकॉज दिस आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। एंड अगर ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूटाइल एस्पेक्ट है, राइट। नॉन सिविलाइजेशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज रिटन इन प्री गुप्ता टाइम पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस पर्टिकुलर डिजिट। तो ये तो भाई मतलब एक ऐसा अननोन सिविलाइजेशन है जिसके ऊपर बारे में हमको कोई आइडिया ही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कि हड़प्पा की स्पोकन लैंग्वेज क्या है वो भी तो हमको नहीं पता है। हड़प्पा की अगर स्पोकन लैंग्वेज हम लोगों को नहीं पता है तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर का जो कोई भी मीनिंग निकाल पाना जो असंभव है। एंड हड़प्पा की स्पोकन लैंग्वेज ना पता होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये ना पता होने का जो सबसे बड़ा रीजन जो है कि हड़प्पा के कोई भी रेफरेंसेस वैदिक आर्यन देते ही नहीं है। इंडिया का जो ओल्डेस्ट लिटरेचर जो है दैट इज ऋग्वेद, दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट सच अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन बिफोर देम। इंडिया के माइथोलॉजी में भी हड़प्पा का कोई जिक्र नहीं है। इंडिया के जो नोन लिटरेचर में हड़प्पा का जो कोई जिक्र है ही नहीं। जस्ट वर्चुअल लाइक अ वैनिश थिंग कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, गायब हो गया। इनका क्या हुआ किसी को आइडिया ही नहीं है। बिकॉज लेटर ऑन जब आर्यंस यहाँ पे आएंगे तो आर्यंस के तो काफी बढ़िया लिटरेचर अवेलेबल है, बट इवन आर्यंस आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पीपल। एट द मोस्ट आर्यंस का कहना है कि इंडिया के इंडिजिनियस लोग दस्यूज है,
एंड ये दस्यु की हत्या जो हम लोग कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दस्यु हत्या के बाद जो आपने इनको हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट करके शूद्र का स्टेटस देना चालू किया, बट यू आर नॉट रेफरिंग अबाउट द सिविलाइजेशन। ये दस्यूज आपके आने से पहले क्या कर रहे थे, ये सही में हड़प्पा के थे, अर्बन थे, ट्रेड कर रहे थे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दे के रखी है। तो ना ही हमारे पास हड़प्पा का जो है नोन लैंग्वेज है, क्योंकि उन लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे थे। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इंडिया में प्राकृत भाषा भी वैनिश हो गई, बट एटलीस्ट लोगों को पता था प्राकृत भाषा थी। तो ये प्राकृत भाषा के ऊपर आप रिसर्च कर सकते थे, आपको स्पोकन लैंग्वेज के नाम तो पता थे। तो उसी तरीके से इनका कोई नाम जो हम लोगों को नहीं पता है कि भाई स्पोकन लैंग्वेज थी कौन सी, एंड ये क्यों, बिकॉज इनका कहीं रेफरेंस नहीं है, ना ही इंडिया के रिटन लिटरेचर में, ना ही इंडिया के माइथोलॉजी में। तो अगर रेफरेंसेस नहीं है तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू डिराइव एनी काइंड ऑफ डाटा ऑफ दिस पीपल। एंड देयर आफ्टर फिर जो हैपन चांस इवेंट होते हैं जैसे बाइलिंगुअल टेक्स्ट, ये भी नहीं है। हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि प्रकृत लैंग्वेज हम लोगों ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने कैसे डिसाइफर की। फॉर दैट पर्पज जेम्स प्रिंसेप के पास बाइलिंगुअल कॉइन्स थे। बाइलिंगुअल कॉइन्स का मतलब भी हमने देख के रखा हुआ है कि बाइलिंगुअल कॉइन्स तो मैंने आपको दिखाई भी कि एक ही कॉइन के ऊपर यहाँ पे ग्रीक स्क्रिप्ट है, अंडर आफ्टर यहाँ पे जो है खारोष्ट या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो यू कैन हैव दैट कोरोबोरेशंस। आप जो एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ से एक वर्ड उठाओ, वहां से एक वर्ड उठाओ, अंडर आफ्टर ट्राई प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ग्रामर कैसा होगा, यू कैन डू दैट। बट हड़प्पा के साथ तो वो भी नहीं है। हड़प्पा के पास जो किसी भी तरीके का बाइलिंगुअल टेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है। रोजेटा स्टोन का जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख के रखा है, दैट बेसिकली हैपन फॉर इजिप्ट। इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट है, दिस इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का काम जो रोजेटा स्टोन ने किया, काफी बड़ा स्टोन है ये। एंड ये बड़े स्टोन में एक जगह पे जो इजिप्शियन लैंग्वेज है एंड दूसरे जगह पे रोमन लैंग्वेज है। तो रोमन लैंग्वेज हमको पता है, इजिप्शियन नहीं पता है, बट यहाँ से एक वर्ड उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से एक वर्ड उठाओ, यहाँ से उठाओ, यू कैन क्लियरली कैरी आउट, यू कैन सी दैट एनालिसिस, एंड यही एनालिसिस से यू कैन डिसाइफर द स्क्रिप्ट। तो ऐसे कोई बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट भी हड़प्पा के अवेलेबल नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो वापस से विलेज में चला गया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दोज पीपल फॉरगॉट कि एक जमाने में एक फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन उनका हुआ करता था। ये लोग अपनी स्क्रिप्ट भी भूल गए, ये लोग अपना पास्ट का नॉलेज भी भूल गए, एंड धीरे धीरे आर्यन कम्युनिटी के साथ ये लोग एसिमिलेट हो गए। बट हड़प्पा का जो कोर डाटा था इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड गॉट वैनिश टोटली। एंड यही सारे रीजन की वजह से वी कैन से दैट कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है आज तक अनडिसाइफर्ड है। हड़प्पा की स्क्रिप्ट के डिक्लाइन के एविडेंस जो रफली 1800 बीसी में जो हुए, मतलब 1800 बीसी ऑनवर्ड हम लोगों को हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो वैनिश होती हुई दिखाई दिया। एंड ये स्क्रिप्ट वैनिश होने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट आएगी दैट विल कम डायरेक्टली इन 600 बीसी, एंड दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मियन खारोष्टी, जो प्रकृत लैंग्वेज की है। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, प्रकृत लैंग्वेज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब एटलीस्ट संस्कृत लैंग्वेज में कुछ कुछ वर्ड्स हम लोगों को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के दिखाई देते हैं, प्रकृत में उनमें तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। तो दिस इज द फर्दर प्रॉब्लम, एंड यही सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह से हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो अभी भी अनडिसाइफर्ड है, वो अनडिसाइफर्ड बनी रहेगी अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट। और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपको सही में बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट अगर ढूंढनी है तो मैक्सिमम रिसर्च सिंधु रिवर में होने चाहिए। बट सिंधु रिवर में रिसर्च हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने जो सारे आर्कोलॉजिकल साइट्स को ताला लगा के रखा हुआ है। वहां पे रिसर्च करोगे तो देयर आर चांसेस कि वहां पे कुछ मिले जिसके वजह से वी कैन डिसाइफर स्क्रिप्ट। इंडिया के साइट जो है लेटर टाइम पीरियड के, अर्ली टाइम पीरियड के, इनके पास ज्यादा स्क्रिप्ट का एलिमेंट नहीं है। आप यहाँ पे कितना भी पैसा लगाओ, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब एकदम ही हैपन चांस इवेंट अगर हो गया कि आपको बायलिंगुअल स्क्रिप्ट किसी इंडिया के साइट में मिल गई तो पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एज ऑफ नाउ। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ तक कोई भी डाउट रहेगा दोस्तों तो बताओगे, अदरवाइज वी विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड, आगे बढ़ लेते हैं वरना। ओके, एनी डाउट्स दैट माइट बी देयर? परफेक्ट, गुड गुड। ओके, then let's take it forward. Okay, now next important जो obviously हड़प्पा का आर्किटेक्चर। हड़प्पा के आर्किटेक्चर की अगर हम बातें करें तो हड़प्पा के आर्किटेक्चर का भी काफी अच्छा खासा जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट जो हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग है वो हमको जो पता होनी चाहिए। हड़प्पा में जो हमेशा एक अपर टाउन होता है एंड आफ्टर एक लोअर टाउन होता है। गिव मी अ मिनट। ओके, कहीं ना कहीं तो हाँ, सो बेसिकली दिस इज द फोटो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपर टाउन एंड आफ्टर लोअर टाउन जो इनके वैसे होता है।
यूजुअली जो है मेन सिटी जो होगी दैट इज लोअर टाउन, इसके कहीं ना कहीं तो आउटस्कर्ट के ऊपर इनका अपर टाउन होता है जिसको बोला जाता है सीटाडल। ऑब्वियसली ये सीटाडल का मतलब क्या है, तो सीटाडल का मतलब है थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया के ऊपर जो है फिर इनके अमीर लोग रहते थे, एंड देन आफ्टर फिर एकदम ही वैली के नीचे, पहाड़ जहाँ खत्म होगा वैली के नीचे जो है फिर लोअर टाउन इनका रहेगा। अपर टाउन को ही आप सीटाडल बोलोगे, एंड देन देयर विल बी लोअर टाउन। तो दिस इज द कॉमन फीचर। मतलब हड़प्पा में जो मेजॉरिटी ऑफ द टाउन में हमको जो अपर टाउन एंड देयर आफ्टर फिर लोअर टाउन, ये जो है डिविजन्स यूजुअली दिखाई दिए। तो एक अपर टाउन है आपका कहीं तो दूर दराज वाले एरिया में, एंड देयर आफ्टर फिर लोअर टाउन है। अपर टाउन एंड देयर आफ्टर लोअर टाउन को कनेक्ट करने के लिए जो काफी अच्छी खासी सड़कें जो है इन लोगों ने बना के रखी थी। तो अपर टाउन एंड देयर आफ्टर लोअर टाउन, दिस इज द कॉमन एस्पेक्ट। फर्दर हड़प्पा के अगर हम लोग यूजुअल पैटर्न अगर देखते हैं, तो हड़प्पा का जो सेटलमेंट है, ये पर्टिकुलर सेटलमेंट में रास्ते यूजुअली एक दूसरे को 90 डिग्री में ही कट करते हैं। तो 90 डिग्री में अगर आपके रास्ते एक दूसरे को कट कर रहा है, देन दिस इज समथिंग दैट वी कैन से दैट हाईली डेवलप्ड अर्बनाइजेशनल टेक्निक। आज आप इंडिया के कोई भी सिटी में जाके देखना, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री में ही कट करते हैं। तो 90 डिग्री में अगर रास्ते कट कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, तो रास्ते जहाँ पे कट कर रहे हैं उसके बीच वाला जो एरिया है, दिस इज योर सेटलमेंट पैटर्न। सिंपल है। तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द घर या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो यहाँ पे रहेंगे। एंड फिर अल्टीमेटली घरों की अगर हम बातें करते हैं तो घरों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। यूजुअली हड़प्पा जो है दे वर प्राइवेसी लविंग पीपल। ये हमने कैसे डिटरमाइन कर लिया कि अगर कोई भी घर ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर ब्लॉक को ले लेते हैं, ये ब्लॉक में जो अगर ये घर है एंड देयर आफ्टर ये ब्लॉक में ये घर है, तो ये पर्टिकुलर घरों के जो विंडोज एंड देयर आफ्टर हाउ ये होती है दैट इज डोर्स होते हैं, वो हमेशा जो है बेसिकली रोड से जो अपोजिट डायरेक्शन में ही खुलता है। रोड्स के अपोजिट डायरेक्शन में खुलना मतलब डायरेक्टली रोड्स का एक्सेस जो है नहीं है। अदरवाइज ऑब्वियसली राह चलते लोग जो है घरों के अंदर ताक झाक करते रहते हैं, जो हड़प्पा के लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली पसंद नहीं था। तो विंडोज एंड देयर आफ्टर डोर जो है ये हमेशा रोड्स के आउटसाइड में या फिर रोड्स के जो अवे वाले साइड में ही होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनके घरों की अगर हम लोग बातें करते हैं तो घरों के अंदर जो डिजाइनल पैटर्न भी काफी बढ़िया था। डिजाइनल पैटर्न में हमारे पास जो बेसिकली टाइल फ्लोर्स आर देयर। देयर आफ्टर घरों की अगर हम बातें करें तो घर जो है यूजुअली इनके जो ईंट के बनाया करते थे, दैट इज बर्न्ड ब्रिक्स। एंड देयर आफ्टर बर्न ब्रिक के ऊपर जो है यूजुअली जिप्सम या फिर लाइम का प्लास्टर जो ये लोग लगाते थे, जैसे आज भी हम लोग लगाते हैं। अगर हम लोग आज के टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोग जो प्लास्टर लगाते हैं सीमेंट का, हर एक पर्टिकुलर दीवार के बाहर जो सीमेंट का प्लास्टर होगा उसके ऊपर जो एक और पीओपी का प्लास्टर हम लोग चढ़ाते हैं ताकि दीवारें बढ़िया लेवल की दिखे। उस जमाने में लोग जो लाइम या फिर यू कैन से दैट जिप्सम का प्लास्टर जो उसका इस्तेमाल यूजुअली किया करते थे। तो जैसे इनके टाइल फ्लोर्स हैं, ये पर्टिकुलर फोटो जो है कालीबंगन का है। एज वी हैव सीन की कालीबंगन जो पूरी तरीके से बर्न टाउन है, सडनली यहाँ से लोग जो चले गए, दैट्स वाई इनके जो एलिमेंट बच गए, बट टाइल फ्लोर है इनके पास। बहुत जगह पे हमारे पास जो है टाइल रूफिंग के भी एलिमेंट मिले हुए, तो टाइल फ्लोर टाइल रूफिंग जो ये वाली चीज़ें जो इनमें है। फर्दर अगर आप इनके दीवारों को देखोगे तो दीवारों में जो आपको अभी भी हल्का सा जो लाइन का प्लास्टर जो इनका दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं तो ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है घरों के अंदर डिजाइनल पैटर्न वाली। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा के घरों के अंदर जो है हम लोगों को यूजुअली यू कैन से दैट कि ये भी दिखाई देता है, दैट इज बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर जो कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले जो हड़प्पा को जो टैप वाटर पता नहीं था। टैप वाटर का मतलब क्या है, नल का पानी। हड़प्पा के घरों में नल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हड़प्पा करते क्या थे, अपने घरों के अंदर जो कुआं खोद के रखते थे। जैसे यहाँ पे आपको एक कुआं दिखाई देगा, तो वेल जो है हम लोगों को यूजुअली हड़प्पा के घरों के अंदर जो दिखाई दी है। ये पर्टिकुलर वेल के बाजू में एक बाथिंग प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिखाई दिया। वेल के साथ जो बेसिकली एक बाथिंग प्लेटफॉर्म जो है यूजुअली होता है, एंड ये बाथिंग प्लेटफॉर्म में ये लोग अपने जो घर के कोर्स है वो करते होंगे। जैसे बर्तन धोने तो यहीं पे धो लो, नहाना है तो यहीं पे नहा लो, हाथ पाँव धोने तो यहीं पे धो लो। फर्दर यही पर्टिकुलर एरिया से फिर हम लोगों को दिखाई देता है कि हड़प्पा जो है बेसिकली अपना वेस्ट वाटर जो जमा करता था, एंड ये पर्टिकुलर वेस्ट वाटर फिर घर के बाहर निकलता था। एंड ये घर के बाहर निकल के जो है फिर प्रॉपर जो ड्रेन्स होते हैं, ये पर्टिकुलर ड्रेन्स मतलब गटर में जो है भेजा जाता था। नाउ टॉकिंग ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स की अगर हम लोग बातें करते हैं तो ड्रेन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऐसे थे। जैसा आपको ये दिखाई देगा कि ये बेसिकली जो घर है यहाँ पे इस तरफ, एंड ये पर्टिकुलर घर से जो अल्टीमेटली आपने ड्रेनेज पैटर्न जो निकाला, तो घर के अंदर से सारा पानी जो है ये सम्प है। सम्प का मतलब होता है बेसिकली गटर,
एंड ये सम के साथ जो अल्टीमेटली ड्रेनेज लाइन, जिसको यूजुअली बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो ये लोग ढका करते थे। सम ऑफ द स्कॉलर इंटरप्रेट कि इसी की वजह से हड़प्पा के अंडर म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन भी रहा होगा, बिकॉज अगर ये पैटर्न आपके पास है तो मेंटेन करने वाली अथॉरिटी भी आपके पास। तो ये पर्टिकुलर ड्रेनेज पैटर्न जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, दैट इज देयर। बट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि यू आर रिक्वायर्ड टू ऑलवेज रिमेंबर इज दैट कि हड़प्पा के ड्रेनेज पैटर्न में लैट्रिन्स नहीं आते थे, सिर्फ बाथिंग प्लेटफॉर्म आते थे। ड्रेनेज पैटर्न में जो आप लैट्रिन ला भी नहीं पाओगे अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। नहाया हुआ पानी जो है गटर से बाहर निकालना ये ईजी है, रादर देन ड्रेनिंग पॉटी एंड आफ्टर टॉयलेट। तो पॉटी एंड टॉयलेट हड़प्पा के ड्रेन से कभी कनेक्टेड नहीं थे, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर हम लोग सीटाडल की बातें करते हैं तो सीटाडल में हम लोगों को लैट्रिन घरों के अंदर दिखाई दिया, कम लेवल पे बट है। बट अगर हम लोग लोअर टाउन की अगर बातें करें तो लोअर टाउन में ये पर्टिकुलर लैट्रिन जो घरों के अंदर कभी नहीं है, कम्युनिटी लैट्रिन आर देयर। एंड ये लैट्रिन में क्या है, तो आपके पास अगेन एक सम्प है, एक पिट है। ऑब्वियसली एक ज़माने में इसके ऊपर कोई ना कोई तो उनका कमोड रहा होगा, बट ये पर्टिकुलर पिट है एंड आफ्टर पानी के लिए जो छोटा सा टैंक इन्होंने जो रखा हुआ है। ऑब्वियसली ये लोग जो यहीं पे आके पॉटी करेंगे, यहीं पे आके टॉयलेट करेंगे एंड दिस इज अ ड्राई लैट्रिन। ये कंसेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है। ड्राई लैट्रिन्स हुआ करते थे हड़प्पा के। ड्राई लैट्रिन्स का मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्राई लैट्रिन के अंदर आपने जो पॉटी अंडर आफ्टर फिर आपने जो टॉयलेट करके रखी है वो नीचे जमा होती है, सिंपल है। एंड अगर यहाँ पे नीचे जमा हो गई तो पीरियोडिक लेवल पे उसका क्लीनिंग जरूरी है। अगर पीरियोडिक लेवल पे आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो ये बास मारना चालू करे। इट्स अ वेरी, यू कैन से दैट कि नॉट सो गुड थिंग्स ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे से जो है एक गटर आपको हमेशा दिखाई देगा एंड गटर जो है फिर बेसिकली आउटसाइड वाले एरिया से जो कनेक्टेड होता था। जब जब ये पर्टिकुलर एरिया भर जाए बियॉन्ड अ लिमिट तो ऑब्वियसली आपको जो है कोई ना कोई तो बंदे को नीचे भेजना पड़ेगा एंड यू हैव टू क्लीन इट अप। ड्राई लैट्रिन पैटर्न लेटर ऑन आर्यन सिविलाइजेशन ने एक्सेप्ट किए एंड ये पर्टिकुलर ड्राई लैट्रिन को साफ करने के लिए अनटचेबल्स को आप इस्तेमाल करते थे। दिस इज मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर मतलब हाथ से सड़ा गला काम करने वाले लोग। बट इनके पास अनटचेबल जैसी कोई चीज़ें थी या नहीं थी, इसके कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। हड़प्पा के अगर हम लोग इवन अगर सिमेट्री की बातें करें जहाँ पे यूजुअली अनटचेबल्स रहते थे, अनटचेबल शमशान भूमि में रहते हैं, बट हड़प्पा की सिमेट्री में हमको कोई भी रेसिडेंशियल पैटर्न नहीं दिखाई देता है। तो इनके कम्युनिटी में कौन कर रहा था हमको सही में नहीं पता। बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि सम ऑफ द हिस्टोरियन कंसिडर कि लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी थी एंड म्यूनिसिपैलिटी अपने लेवल पे कोई ना कोई तो कम्युनिटी को मैनेज करती थी जिनसे ये काम जो करवाया जाता था। बट ये ड्राई लैट्रिन से, इसको याद रखना है। बाथिंग प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं। जैसे हड़प्पा के लोअर टाउन में अगर आप जाओगे तो घर छोटे हैं ना। लोअर टाउन में बेचारा जो गरीब बंदा रह रहा है तो उसका घर एक कमरा या फिर दो कमरों का है। अब इधर किधर आप लैट्रिन निकालोगे एंड बाथिंग प्लेटफॉर्म निकालोगे। तो लोअर टाउन के लोगों के लिए जो है फिर कम्युनिटी बाथिंग प्लेटफॉर्म हमको दिखाई देते हैं। कम्युनिटी लैट्रिन सर्विसेज आर ऑल्सो देयर। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग जो है टॉयलेट के जगह पे जो आउट इन द ओपन जाना ही प्रेफर करते थे। आजू बाजू वाले एरिया का जो जंगल है वहीं पे लैट्रिन्स थे, बट वो बहुत कम लेवल पे हमको दिखाई देते हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ सोफिस्टिकेटेड रिचर पर्सन जो वही लैट्रिन का इस्तेमाल जो करते थे। अदरवाइज घरों के अंदर लैट्रिन नहीं है, लोअर टाउन में तो बिल्कुल नहीं है। लोअर टाउन में घरों के साइज ही इतने छोटे कि घरों के अंदर जो टॉयलेट बाथरूम बांधने को कैसे। तो कम्युनिटी बाथिंग प्लेटफॉर्म्स आर देयर, कम्युनिटी लैट्रिन्स आर देयर। बट फिर कंसिडरिंग द साइजेस ऑफ द सिविलाइजेशन एंड कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द सिविलाइजेशन, मोस्ट प्रॉब्ली आउट इन द ओपन ही ये लोग जाते थे। हाइजीन है, बट जैसे आज के टाइम पर में इंडिया में हाइजीन है, कितना फॉलो होता है इसकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं। तो दिस इज समथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू अवेयर। फर्दर हड़प्पा के सीटाडल में हम लोगों को जो कुछ पब्लिक स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। जैसे ग्रेट बाथ की बातें हमने करके रखी थी, तो वैसे ये बेसिकली जो है हड़प्पा की ग्रैनरी है। ये मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है, ये हड़प्पा की ग्रैनरी है। ये पर्टिकुलर ग्रैनरी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऐसे टोटल 6 ग्रैनरीज है यहाँ पे। एंड ग्रैनरीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अनाज को स्टोर किया जाता था। तो ये 6 ग्रैनरी का जितना एरिया है उतना ही एरिया ग्रेट ग्रैनरी जो मोहनजोदड़ो में हमको मिली है वहां पर है। इसके बाजू में यहाँ पे बेसिकली नीचे वाले एरिया में जाओगे तो आपको ये ग्रैनरी जो मोहनजोदारो की भी दिखाई देगी। फर्दर अगर हम लोग बातें करें तो हड़प्पा के सेटलमेंट पैटर्न में हमको दिखाई देता है कि एक ही एरिया में जब आप 3-3, 4-4 हजार साल रहते हो तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर सेटलमेंट पैटर्न में उतने लेयर्स भी हमको दिखाई देता है। जैसे
मोहनजोदारो की अगर हम लोग बातें करें तो मोहनजोदारो में हमको 7 सेटलमेंट के पैटर्न दिखाई दिए। मतलब मोहनजोदारो का इवोल्यूशन काफी बढ़िया लेवल पे हुआ है एंड इस तरीके से सेटलमेंट पैटर्न दिखाई देते हैं। दिस इज वर्टिकल एक्सकैवेशन, कि आपने एक दीवार पकड़ी एंड दीवार के बाजू में आप खोदते गए एंड देन यू गॉट टू नो कि अल्टीमेटली पहले इधर क्या था एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो यहाँ पे कौन सी चीजें जो है बनी हुई है। ड्रेनेज पैटर्न हमने देखा, बाथिंग वगैरह सारी चीजें जो हमने देखी। फर्दर हड़प्पा में हम लोगों को जो आर्चेस वाला स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। हम लोग जो है लेटर ऑन इसके ऊपर काफी इलेबोरेटली बातें करेंगे, बट बेस आपको हमेशा पता होना चाहिए। पंगा क्या है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाना, दिस इज अ रियली बिग हेडेक। आप कभी बना पाओगे वर्टिकल स्ट्रक्चर? आप में इतना नॉलेज है क्या कि वर्टिकल स्ट्रक्चर जो बनाया कैसे जाता है? तो यूजुअली वर्टिकल स्ट्रक्चर उस जमाने के लोग जो अपने दिमाग के हिसाब से ही बनाते थे। आपने जो बेसिकली 2 पिलर लगाए एंड 2 पिलर के ऊपर जो आपने एक स्लैब रख दिया, दिस इज द वर्टिकल स्ट्रक्चर। जैसे मॉडर्न डे बिल्डिंग, फिर हम लोग इसके ऊपर एक और पिलर लगाएंगे, इधर एक पिलर लगाएंगे एंड देयर आफ्टर एक और स्लैब डालेंगे, एक और पिलर लगाएंगे, इधर पिलर लगाएंगे, एक और स्लैब डालेंगे एंड ये पिलर के ऊपर पिलर चढ़ते जाते, स्लैब के ऊपर स्लैब जो है चढ़ते जाते। दिस इज द मॉडर्न डे बिल्डिंग, राइट और रॉन्ग? वर्टिकल स्ट्रक्चर है। एंड दैट्स है, जब जब घरों के अंदर आप काम करते हो तो आपको ये बताया जाता है कि आपको बिल्कुल भी पिलर को जो है हैम्पर नहीं करना है। पिलर फाउंडेशन है आपके बिल्डिंग का। अगर पिलर को ही ड्रिल करोगे एंड पिलर को ही अगर तोड़ोगे तो पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह जो बिखर के टूटने के चांसेस होता है। बट ये पर्टिकुलर पिलर के स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्टिकुलर पिलर आप बना किसका रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अगर हम लोग बातें करें तो इंडियन सिविलाइजेशन या फिर हिंदू सिविलाइजेशन ये पिलर जो स्टोन का रखती थी एंड ये स्टोन पिलर के ऊपर जो ये पर्टिकुलर जो स्लैब है, ये पर्टिकुलर स्लैब भी जो स्टोन का ही होता था एंड यही पे होती थी सारी की सारी गड़बड़। जब आपने स्टोन का पिलर बना के रखा है एंड उसके ऊपर स्टोन का स्लैब अगर लगा के रखा है तो ये पर्टिकुलर स्टोन के स्लैब का एक वेट है। ये पर्टिकुलर वेट, ये पर्टिकुलर पिलर जो है कब तक अपने कंधों के ऊपर जो है ढोएगा? कभी ना कभी तो पिलर को जो क्रैक जाते, पिलर कोलैप्स होता है एंड ये स्ट्रक्चर जो कोलैप्स। एंड दैट्स एंशिएंट इंडिया में आपको हमेशा दिखाई देगा कि इंडिया में एज सच वर्टिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं। बिकॉज ये लोगों को अगर हम लोग टेक्निकली देखें, वैदिक सिविलाइजेशन आने के बाद उनको वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने की अकल ही नहीं थी। दे वर नॉट एट ऑल अवेयर कि वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं। एट द मोस्ट एक फ्लोर, एक फ्लोर मतलब अल्टीमेटली आपने जो ये पिलर बनाया, ये पिलर लगा, ये स्टोन का पिलर है एंड इसके ऊपर स्टोन का एक स्लैब आपने लग दिया, इसको बोला जाता है लिंटल बिम। ये जो पिलर है इसको बोला जाता है लिंटल एंड आफ्टर ये जो स्लैब है इसको बोला जाता है बिम। तो ये लिंटल बिम का स्ट्रक्चर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बातें करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ये बर्न्ड ब्रिक को भी जानते थे एंड बर्न्ड ब्रिक्स के साथ जो इन लोगों को जिप्सम भी पता था। सो कंसिक्वेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन जब अपना ये दीवार बनाएंगे तो ये पर्टिकुलर दीवार जो ब्रिक का बना रहा है एंड ब्रिक का बनाने के साथ जो इसके अंदर जो सीमेंट डाल रहे हैं, मतलब अपना जिप्सम डाल रहा है। तो 2 दीवारी जब आप ऐसे बना लेते हो ब्रिक्स के, तो ये पर्टिकुलर 2 दीवारी ब्रिक्स के बनाने के बाद एक तीसरा वाला जो लेयर आप जो बनाते थे, रिमेंबर थैच रूफ, ये पर्टिकुलर थैच रूफ जो हड़प्पा ने कंटिन्यू रखा। इट जस्ट दैट कि थैच रूफ में हड़प्पा करता क्या थे कि यहाँ पे जो पहले लकड़ी का स्ट्रक्चर डालते थे, लकड़ी के बीच में अल्टीमेटली अपना जिप्सम डालेंगे एंड जिप्सम डाल के जो अल्टीमेटली इसको जो कंक्रीट करते थे एंड इसके ऊपर अपनी जो दूसरी बेसिकली जो दीवार खड़ा करेंगे एंड इसके ऊपर एक स्लैब डालेंगे। बट ये 2 स्लैब से ऊपर नहीं जा पाएगा। पंगा क्या है कि अल्टीमेटली ये ब्रिक का स्ट्रक्चर भी तो ब्रिटल होता है। ब्रिक के साथ आपको जो सलिया डालनी पड़ती है या फिर ब्रिक के साथ जो आपको जो प्रॉपर सीमेंट डालना पड़ता है, तब जाके चीज बनेगी। जैसे आज के टाइम पर में ये पर्टिकुलर जो पिलर है इसमें हम लोग ब्रिक इस्तेमाल नहीं करते, इसमें आरसीसी का इस्तेमाल होता है, रीइंफोर्स कंक्रीट या फिर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वी कैन से दैट कि हमने यहाँ पे सलिया डाली एंड सलियों के साथ जो अल्टीमेटली डायरेक्टली कंक्रीट ही डाल दिया, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो पिलर है हमारे हमारे बिल्डिंग्स को इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके ऊपर आप 7 से लेके 8 स्लैब लगाओ, इसमें जो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हड़प्पा अभी भी ब्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये स्लैब का वजन, उसके ऊपर इंसान रहेंगे, सिंपल है, उनका वजन, तो उसके ऊपर अगर आपने एक और पर्टिकुलर दीवार अंडर आफ्टर अगर ये स्ट्रक्चर डाल दिया तो अगेन इसका प्रेशर सारा इसी पे आ रहा है, तो ये कभी ना कभी तो ब्रेक डाउन होता है। तो हड़प्पा जो है सेकेंड फ्लोर के ऊपर कभी जा नहीं पाया। ये एक फ्लोर सेकंड जो है बेसिकली आपने बनाया, बट इसके ऊपर जो कोई जाता नहीं था। बहुत ही रेयर लेवल के ऊपर जो इसके ऊपर लोग जाएंगे।
हड़प्पा में आपको जो है डबल फ्लोरी के स्ट्रक्चर जो इसके वजह से दिखाई देता है, जो लेटर टाइम पीरियड में आपको नहीं दिखाई देने वाले, बिकॉज हड़प्पा का नॉलेज हड़प्पा के साथ मर गया। हड़प्पा के बाद जो बर्न्ड ब्रिक का स्ट्रक्चर आपको इंडिया में दिखाई देगा वो डायरेक्टली महाजनपदा में है। बट महाजनपदा में भी बर्न्ड ब्रिक के स्ट्रक्चर के साथ जो है कीचड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, उनको जिप्सम नहीं पता था। अब ये सारा जो मरा हुआ जो डाटा है ये इंडिया में रिवाइव होगा मीडिएवल इंडिया में, जब सल्तनत एंड आफ्टर सल्तनत के साथ अल्टीमेटली बादशाह लोग जो इंडिया में आएंगे। बट देन सल्तनत एंड आफ्टर बादशाह लोग जब इंडिया में आ गए तो उन्होंने एक पेक्यूलियर आर्किटेक्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो इट इज बेसिकली बिम सॉरी आर्चेस एंड आफ्टर डोम। तो ये आर्चेस एंड आफ्टर डोम का जो आर्किटेक्चर है इट वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर अस। हम लोग आर्चेस एंड डोम के ऊपर भी लेटर हम बातें करेंगे कि अगर हम लोग आर्चेस की बातें करें तो आर्चेस में कीस्टोन होता है, एंड ये पर्टिकुलर कीस्टोन के ऊपर जो है फिर सारे यू कैन से दैट कि आर्किटेक्चर का वेट जो आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, इट्स अ टेक्निक। वो कैसे किया जाता है वो लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। बट ये आर्चेस जो वाला पंगा है ये हमको जो है सबसे पहले सल्तनत में ही दिखा है। सल्तनत के पहले आर्चेस के अगर कई एलिमेंट है तो वो डायरेक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ब्रिक स्ट्रक्चर एंड आफ्टर स्लैब एंड इनके साथ ही आर्चेस है, इसको बोला जाता है कॉर्बेल्ड आर्चेस। दे आर नॉट ट्रू आर्चेस। कॉर्बेल्ड आर्चेस का मतलब क्या होता है कि आपने जो बेसिकली एक दीवार बना ली, जैसे आपको दिखाई देगा ब्रिक की दीवार है, एंड आफ्टर एंड में जो है हर एक पर्टिकुलर ब्रिक को जो आप आगे आगे लेके जाओ, सिंपल है। एंड वही वाला पंगा जो है आपने यहाँ पे भी करके रखा हुआ था, एंड आफ्टर नीचे जो दीवार है, तो इसको बोला जाता है कॉर्बेल्ड आर्चेस, कि आपने ईंटों का जो स्ट्रक्चर है वो आगे आगे जो बढ़ा के रखा हुआ है, एंड आगे आगे बढ़ा के जो आपने एक आर्च बनाने की कोशिश की। बट आर्चेस आर इम्पॉर्टेंट। जब तक आपके कंट्री में सीमेंट नहीं था तब तक आर्चेस के बिना ग्रैंडियर आर्किटेक्चर बनाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज स्ट्रक्चर का वजन होता है, वेट होता है, एंड ये पर्टिकुलर वेट जो है पिलर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो कीस्टोन के ऊपर जाना चाहिए। अगर वो कीस्टोन के ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ग्रैंडियर बनता है, गिरता नहीं है। ये हड़प्पन्स को कहीं ना कहीं तो पता था, तो हड़प्पन्स के जो कॉर्बल्ड आर्चेस वाले जो स्ट्रक्चर है दैट वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये स्ट्रक्चर जो हड़प्पा में हम लोगों को दिखाई देता है, तो कॉर्बल्ड आर्चेस भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, बिकॉज दिस इज अ पेक्यूलियरिटी। अब हड़प्पा के खत्म होने के बाद जो प्रॉपर हिंदू सिविलाइजेशन आएगा, एंड हिंदू सिविलाइजेशन को ये सारी चीजें नहीं पता थी, हमारा स्ट्रक्चर अलग था, एंड यही कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हिंदू स्ट्रक्चर्स या फिर हिंदू सिविल इंजीनियर्स ने जो है काफी बढ़िया लेवल का एक डेवलपमेंट करके रखा था, मोनोलिथिक, कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर अगर कुछ नहीं बना पा रहे तो ऊपर से तराश तराश के नीचे कुछ बनाते हैं। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर काफी सिग्निफिकेंट है, जिसकी बातें हम लोग लेटर ऑन करेंगे। बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्दर इनके पास रिजर्वायर भी थे, एंड रिजर्वायर जो इंटरकनेक्टेड रहे हैं, जैसे बेसिकली दिस इज धोलावीरा का रिजर्वायर, यहाँ पे पानी जमा करेगा, बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो गेट दिखाई देगा, ये पर्टिकुलर गेट से जो है पानी यहीं पे बाजू में जो दूसरा रिजर्वायर है वहां पे जो चला जाएगा। तो ऐसे 7 इंटरकनेक्टेड रिजर्वायर जो वो भी हम लोगों को दिखाई देता है, एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली दिस इज द सेटलमेंट पैटर्न, और यू कैन से दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट डाटा। बस इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं। सीटाडेल है आपके पास, सीटाडेल में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स आर देयर, एंड आफ्टर यहाँ पे घरों के अंदर बाथिंग प्लेटफॉर्म लैट्रिन्स आर देयर। लैट्रिन हमेशा ड्राई होते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। ड्रेनेज पैटर्न में जो सिर्फ बाथिंग घाटी इनके जो कनेक्टेड है, सिर्फ पानी निकालने का काम ये लोग करेंगे। अल्टीमेटली जो ये होती है मल मूत्र वाली चीज़ है जो वो निकालने का काम इनके पास नहीं था, वो मैनुअल लेबर से ही चल रहा है। इट जस्ट दैट कि कौन सी कम्युनिटी थी कौन सी नहीं थी उसके ऊपर का कोई आइडिया है नहीं। फर्दर सीटाडेल में रास्ते जो 90 डिग्री ईच अदर को काटेंगे, एंड सीटाडेल में भी सेम एंगल है कि जो घर है ये पर्टिकुलर घरों की खिड़की दरवाजा जो रास्ते से अपोजिट साइड में खुलेगा, तो दे वे प्राइवेसी लविंग पीपल। सेम चीज लोअर टाउन में भी चल रही है, बट गरीब लोग रह रहे हैं। घरों का जो बेसिकली शेप एंड साइज से स्मॉलर है, एंड यूजुअली इनके घरों के अंदर जो बाथिंग प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है, कम्युनिटी बाथिंग प्लेटफॉर्म्स आर देयर, कम्युनिटी लैट्रिन्स आर देयर। तो सीटाडेल का जो चल रहा है वो थोड़ा सा अमीर लोगों का है, एंड लोअर टाउन में जो चीजें चल रही है वो थोड़ी सी गरीबों की है, वी कैन से दैट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इनके सेटलमेंट पैटर्न के ऊपर जो एक ब्रीफ हिस्टोरियोग्राफी है जो हम लोगों को अब एक एक करके देखनी है। बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि अल्टीमेटली हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम लोग आर्किटेक्चर की बातें करते हैं तो इनका सेटलमेंट पैटर्न ही है, एंड ये सेटलमेंट पैटर्न में जो क्या क्या डाटा हम लोगों को मिला हुआ है। अब यहाँ तक कोई भी डाउट रहेगा तो यू विल लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड।
एनीथिंग गाइस, एनीथिंग टिल हियर सो फार? ठीक है, चलो परफेक्ट, गुड। हम्म 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 क्लियर है, परफेक्ट, गुड, एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ सेटलमेंट पैटर्न्स के ऊपर वी हैव टू एंटर। नाउ सेटलमेंट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली हड़प्पा का अभी हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के रखा हुआ था उसी के ऊपर जो थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी उसके ऊपर बातें करेंगे। सबसे पहले जो है हड़प्पा के सेटलमेंट पैटर्न में हमको कुछ बड़ी सिटीज दिखाई देती है। ये पर्टिकुलर बड़ी सिटीज मतलब इनका साइज जो है यूजुअली 50 हेक्टेयर से बड़ा होता है। 1 हेक्टेयर की अगर हम लोग बात करें तो रफली 2.5 एकर्स। तो यू कैन क्लियरली से कि ये पर्टिकुलर जो साइट्स है, ये पर्टिकुलर साइट जो रफली 125 एकड़ से बड़े वाले एरिया में जो फैली बड़ी है, तो काफी बड़ी सिटीज है। मोहिंजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, गनवेरीवाल। एंड यहाँ पे हम लोगों को हड़प्पा के सारी फीचर दिखाई देते हैं। जैसे सीटाडेल भी है, लोअर टाउन भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, ब्रिक स्ट्रक्चर है, पब्लिक बिल्डिंग है, क्राफ्ट वर्कशॉप। ऑब्वियसली बड़े शहर है तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी। राइटिंग है, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है, देयर आफ्टर इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के भी एलिमेंट जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ऑब्वियसली इनके जो दो तरीके के फंक्शन है, जैसे हमने देखा था कि कोई भी अर्बन टाउन अगर आपको दिखाई देता है तो ये अर्बन टाउन में एक तो मैन्युफैक्चरिंग पॉपुलेशन है या फिर सर्विस इंडस्ट्री वाली पॉपुलेशन है, दैट इज योर इकोनॉमिकल फंक्शंस। एंड आफ्टर फिर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर्स आर देयर, मैनेजर्स आर देयर, जो ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एज वेल एज वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे। तो इनके कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी हमको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग, एलिमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, वी कैन सी। देयर आफ्टर फिर हम लोगों को जो है सेकेंड ऑर्डर के सेटलमेंट दिखाई देते हैं जो यूजुअली 10 हेक्टेयर से लेके 50 हेक्टेयर के बीच में। जैसे कालीबंगन, बनावली, लोथल या फिर सुरकोटड़ा। इनका एक ही काम है, दे वेर बेसिकली द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द नियर बाय एरिया। मतलब जो आपका अर्बन टाउन है उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो ये है, एंड विलेज सेटलमेंट जो है यहाँ से फिर रॉ मटेरियल को जमा करना, एग्रीकल्चर को जमा करना एंड बड़े टाउन को सप्लाई करना, ये इनका काम है। इनका पूरा फंक्शन जो है, दे आर रीजनल सेंटर फॉर दैट पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ पे जो मेजर एक्टिविटीज आपको वही दिखाई देगी कि लोकल क्राफ्ट प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल सरप्लस आप जो है या फिर विलेज लेवल से कोई भी माल उठाओगे एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली आप अर्बन सेंटर को जो है सप्लाई करो। ये टाउन के कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट विद मेसोपोटामिया या फिर कोई भी आउटसाइड सिविलाइजेशन हमको नहीं दिखाई दिया। तो लोथल है हमारे पास या फिर कालीबंगन है या फिर बनावली है, यहाँ पे हम लोगों को जो ऐसे वाले एलिमेंट दिखाई देते हैं कि दे आर द रीजनल सेंटर्स। देयर आफ्टर फिर थर्ड इंपॉर्टेंट टाउन्स, ये पर्टिकुलर टाउन जो कंपैरेटिवली स्मॉलर तो है, बट ये पर्टिकुलर टाउन पूरी तरीके से वी कैन से दैट कि इकोनॉमी के लिए बना के रखे, मतलब ये इंडस्ट्रियल टाउन्स है। ये न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स यू कैन से दैट कि एक अर्बन एरिया जो आपका है एंड देयर आफ्टर रीजनल सेंटर है, इन्हीं के आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो फैले पड़े रहते हैं। तो यहाँ वाले एरिया में जो है प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हमेशा आपको दिखाई देगी, यानी इंडस्ट्रियल टाउन है, मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखाई देंगे। ये वाले एरिया में जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही आपको दिखाई देगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे वी कैन से चान्होदारो या फिर इवन नागेश्वर या फिर बालाकोट। जैसे चान्होदारो में हमने देखा था कि अलग अलग सेटलमेंट पैटर्न में या फिर अलग अलग एरियाज में अलग अलग इंडस्ट्रीज हमको दिखाई देती है। तो वैसे ही नागेश्वर या फिर बालाकोट, इनके पास भी अपनी एक सेपरेट इंडस्ट्रियल जोन या फिर सेपरेट इंडस्ट्री जो है। मेन इंडस्ट्री अगर हम देखें तो बालाकोट में शेल वर्किंग, नागेश्वर में जो है शेल वर्किंग ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट शेल अगर बन रहा है तो आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो पैकेजिंग इंडस्ट्री है। शेल अगर बन रहे तो आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो जो है बेसिकली ट्रेड एंड क्राफ्ट की जो बाकी की इंडस्ट्री जो वो भी आपको दिखाई देगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल टाउन है। ये टाउन का फंक्शन ही वो है कि आपको बस मैन्युफैक्चरिंग करना है, दैट्स इट। यहाँ पे जो किसी भी तरीके का सेटलमेंट पैटर्न हम लोगों को ऐसा जो नहीं दिखाई देता। एंड आफ्टर फिर लास्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारे विलेज सेटलमेंट है। ये विलेज सेटलमेंट जो है फिर मेन अर्बन एंड रीजनल सेंटर के आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो रहे हैं। इनका एक ही काम है, आपको जो सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल जो है बनना है, आपको सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है एंड आजू बाजू वाले एरिया में फिर आपको ये सारा एग्रीकल्चर सरप्लस जो है यू कैन से कि प्रोवाइड करना है। तो विलेज सेटलमेंट के बिना अर्बन सेटलमेंट हो नहीं सकते, हमने पहले ही देखा था। तो ये फोर्थ ऑर्डर के जो विलेजेस है। इन एनी वेज ये पर्टिकुलर सेटलमेंट में हायरार्की है क्यों?
एंड या फिर ये पर्टिकुलर सेटलमेंट में जो एग्जैक्टली जो है कनेक्टिविटी या फिर यू कैन से दैट कि इनके जो कनेक्शन है वो कैसे चल रहा है। तो हमने पहले ही देखा है, बट इट जस्ट दैट कि हिस्टोरियन के माउथ से ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है। जैसे रीटा राइट की हमने बातें करके रखी थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सेटलमेंट हायरार्की इसीलिए है बिकॉज विलेज लेवल के ऊपर ही इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन हुआ है। हर एक विलेज ने जो ये चीज़ें अपने लेवल पे की एंड आफ्टर फिर धीरे धीरे अर्बन एरिया जो बनाने चालू कर लिया। वैसे ही ग्रेगरी पॉसल की अगर हम लोग बात करें तो इनका कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूमरस ऑटोनॉमस बट इंटरकनेक्टेड सेटलमेंट शेयरिंग स्क्रिप्ट, वेट, सील्स, पोट्री एंड आइडियोलॉजी। अर्बनाइजेशन जो है इनका ये रीजनल इंटरेक्शन की वजह से ही हुआ है। जो हमने देखा कि विलेज टू विलेज कांटेक्ट बढ़े, विलेज में धंधा बढ़ा एंड यही धंधा बढ़ने की वजह से जो अर्बनाइजेशन आया है, दैट्स अ सेटलमेंट हायरार्की। कुछ एरिया विलेजेस के विलेजेस ही रह गए एंड कुछ एरिया विलेजेस से अर्बन एरिया में जो कन्वर्ट हो गए। एंड डीके चक्रवर्ती का कहना है कि डिस्पाइट रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन रिटेन स्ट्रॉन्ग रीजनल डाइवर्सिटी। जो अगेन हमने देखा कि एक जमाने में बस ये इंडिविजुअल विलेजेस थे, ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इन्होंने विलेजेस का ही डेवलपमेंट कर लिया, विलेजेस में धंधा खोलना चालू किया, धंधा बढ़ाया एंड विलेज इन्होंने अर्बन एरिया में जो कन्वर्ट किए हुए हैं। तो वो रीजनल टेंडेंसी जो हड़प्पा में हमेशा रहेगी, बट ऑब्वियसली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे आज के इंडिया में रीजनल टेंडेंसीज आर देयर बट स्टिल हम लोग इंडिया को मानते हैं, तो ये लोगों में भी रीजनल टेंडेंसीज थी बट ये भी अल्टीमेटली यूनिफिकेशन को मान रहे थे। तो रीजनल लेवल पे जो डेवलपमेंट है, यही पर्टिकुलर डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम में यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे एंड यूनिफिकेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, जबकि जो ओरिजिनल पैटर्न है, विलेज वाला पैटर्न, वो कंटिन्यू रहा है। तो ऐसे टोटल 3 इंपॉर्टेंट वी कैन से दैट की हिस्टोरियोग्राफिकल स्टेटमेंट जो हमारे पास है, और आपको यही याद रखना है कि एग्जैक्टली हड़प्पा के जो सेटलमेंट पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेटलमेंट पैटर्न जो किस तरीके से जो डेवलप्ड हुए। एंड अब यही सेटलमेंट पैटर्न में एक और हिस्टोरियोग्राफी है पॉलिटी, कि हड़प्पा की पॉलिटी कैसे है। अब हड़प्पा की पॉलिटी के ऊपर जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट, उसके बाद में जो पॉलिटी पे उतरते हैं। सो एनीथिंग टिल हियर सो फार। सेटलमेंट पैटर्न के ऊपर का डाटा जो थोड़ा सा अपने लेवल पे याद रखना कि हड़प्पा की जो ये मल्टीपल यू कैन से दैट सेटलमेंट पैटर्न है, वो वही चीज हमको बताती है जो हम लोग पहले दिन से देखते आ रहे हैं कि चैल्कोलिथिक विलेजेस धीरे धीरे अपने आप को हड़प्पा में कन्वर्ट कर गए हैं। छोटे मोटे विलेजेस थे, एग्रीकल्चर सरप्लस निकाला, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री बढ़ाई, ट्रेडिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो गए। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एनी डाउट्स गाइज? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो यू विल लेट मी नो, अदरवाइज विल टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंगल, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी की जो हिस्टोरियोग्राफी जो इसके ऊपर जाते हैं। एनीथिंग गाइज क्लियर? Okay, I take that everything is clear, there are no issues, and if everything is clear, if there are no issues, then let's take it forward, आगे बढ़ लेते हैं। Now next one जो obviously फिर पॉलिटी में जो हिस्टोरियोग्राफी है, अगेन वही वाला पंगा है। अगर आपको पॉलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया पता करनी है तो रिटन एविडेंसेस होने जरूरी है। अगर रिटन एविडेंसेस आपके पास नहीं है तो यू कैन नेवर से कि वो पर्टिकुलर एरिया में पॉलिटिकल सिस्टम एग्जैक्टली कैसे चलती है। एट द मोस्ट वी कैन डिराइव कि एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है, सिमिलर स्क्रिप्ट है, सिमिलर पॉटरी है, सिमिलर वेट्स एंड मेजर्स है, सिमिलर ब्रिक का जो है साइज है 4:2:1 का। तो सेंट्रलाइजेशन जो है हड़प्पा में, बट ये सेंट्रलाइजेशन एग्जैक्टली कैसा है? वॉज इट अ मोनार्की, वॉज इट अ डेमोक्रेसी, और वॉज इट समथिंग एल्स? इसके ऊपर जो फिर अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग ओपिनियन आने वाले हैं। तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन कि जब हमारे पास जो है रिटन एविडेंसेस ही नहीं है तो हम लोगों को जो है सारी चीजें जो है हिस्टोरियोग्राफी के थ्रू ही देखनी पड़ेगी। पहला वाला मॉडल जो है वो सेंट्रलाइज स्टेट का है। कॉलोनियल हिस्टोरियन थे स्टुअर्ट पिगॉट, जिनका कहना था कि हड़प्पा में हम लोगों को कॉमनैलिटी दिखाई देती है। जैसे अर्बन प्लानिंग इनकी सिमिलर है, 90 डिग्री में रास्ते काट रहे हैं, बर्न ब्रिक के स्ट्रक्चर्स है, घरों के अंदर के डिजाइनल पैटर्न या फिर इवन फर्नीचर, सारी चीजें सिमिलर है। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स है, अक्रॉस हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको सिमिलर वेट्स एंड मेजर दिखाई दिए हैं, कॉमन स्क्रिप्ट्स है। तो इसकी वजह से इनका कहना आ गया कि हड़प्पा में जो ट्विन कैपिटल थी, मोहनजोदारो एंड आफ्टर हड़प्पा, एंड यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी बैठी हुई थी एंड दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है इट वाज अ किंग। इट वाज अ सेंट्रलाइज स्टेट इन द सेंस दैट इट वाज अ मोनार्कियल सिस्टम। एंड वो जो प्रीस्ट किंग का इमेज है, बियर्डेड मैन, ये पर्टिकुलर बियर्डेड मैन को ही प्रीस्ट किंग कहा जाता है। तो बियर्डेड मैन का इमेज है, यहाँ का कोई तो बड़ा किंग हुआ होगा। अगर हम लोग प्रीस्ट किंग की बातें करें तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों को काफी पेक्यूलियर दिखाई दिया। मोहनजोदारो में एक रेस पोर्शन था, ये रेस पोर्शन में जो बेसिकली चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ थी।
एंड आफ्टर बीच में अल्टीमेटली वो प्रीस्ट किंग का इमेज रखा हुआ था, तो दैट्स वाई इसको जो रूलर माना जाता है मोहेंजोदारो एज वेल एज हड़प्पा का। तो इनका ये हाइपोथेसिस है, बट अगेन इसको प्रूव करने के लिए जो इनके पास कोई चीजें है नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट, इट जस्ट अ हाइपोथेसिस। Thereafter there is a model of the chiefdom state। chiefdom state जो एस सी मलिक का मॉडल है, ये पर्टिकुलर मॉडल में इनका कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इट इज अ ट्रांजिशन इन बिटवीन द किनशिप सोसाइटी एंड thereafter स्टेट सोसाइटी। अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन में इनका कहना आ गया कि अगर आप टेक्निकली देखोगे तो हर एक पर्टिकुलर हड़प्पा के टाउन में जो है एक चीफ बैठा हुआ है, एंड ये पर्टिकुलर चीफ जो है कहीं ना कहीं तो पर्टिकुलर टाउन को जो रूल कर रहा है, एंड देयर आफ्टर फिर ये पर्टिकुलर टाउन में जो इंटरलिंकेजेस आर देयर, जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ कॉमनैलिटी है, जैसा हमने देखा था कि स्क्रिप्ट है, वेट एंड मेजर एक्सेट्रा है, बट देन ऑब्वियसली कुछ जो है बेसिकली रीजनल एविडेंसेस भी आपको दिखाई देंगे रीजनलाइजेशन के, कि पेक्यूलियर एलिमेंट जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कहीं जगह पे सीटाडेल है, कहीं जगह पे नहीं है, कहीं जगह पे बर्न ब्रिक के जगह पे यू कैन से दैट कि आपने मड ब्रिक का स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल करके रखा हुआ है। तो इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ये किनशिप मतलब ट्राइबल सोसाइटी से सिविल सोसाइटी मतलब मोनार्की की तरफ जा रहा है, एंड बीच में जो ट्राइबल चीफडोम होते हैं, तो वैसे ट्राइबल चीफडोम वाले जो स्टेट है, हर एक पर्टिकुलर एरिया का अपना एक चीफ है, वही चीफ वो पर्टिकुलर एरिया को अपने लेवल पे मैनेज कर रहा है, कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। देर आफ्टर फिर अर्ली स्टेट वाला मॉडल है जैकबसन ने दिया हुआ। एज पर दिस पर्टिकुलर मॉडल अल्टीमेटली हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है दिखाई देता है कि सोवरेन या फिर सोवरेन्स हड़प्पन स्टेट में है, वैसे फिर मिलिट्री कंपोनेंट जो है थोड़ा बहुत जो है वी कैन से दैट की लैक कर रहा है, एंड आफ्टर फिर अल्टीमेटली जो वीकली इकोनॉमिकल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज अपर एंड आफ्टर लोअर क्लासेस दिखाई दे रहा है। तो इनका कहना है कि मोनार्की के अर्ली ट्रायड्स है, तो ये अर्ली मोनार्की है। अब धीरे धीरे करके इनके सोसाइटी में रिलीजन आएंगे, रिलीजन आने के बाद जो प्रॉपर मोनार्कियल सिस्टम में लोग जाएंगे। अगेन हाइपोथेसिस, कोई दूसरा एलिमेंट इनके पास है नहीं टू प्रूव कि एग्जैक्टली हड़प्पा की पॉलिटी चल कैसे रही। एंड आफ्टर कंपीटिंग क्लासेस वाला एक मॉडल है केनोर का, जो बेसिकली मॉडल है। केनोर का कहना है कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। केनोर का कहना है कि हर एक पर्टिकुलर हड़प्पा का जो अर्बन टाउन है कुछ एलाइट लोगों से डोमिनेट कर रहा है, जैसे मर्चेंट एंड आफ्टर प्रीस्ट, एंड मर्चेंट एंड प्रीस्ट अपने लेवल पे इसको मैनेज कर रहा है। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ द हायरार्की, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ द स्टेटहुड, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन एज सच। तो केनोर का मॉडल जो कंपीटिंग क्लासेस का है कि प्रीस्ट एंड मर्चेंट एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं एंड अपने एरियाज को मैनेज कर रहा है। तो दैट इज द मॉडल जो केनोर ने देके रखा हुआ है। बट फिर ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि वॉल्टर फेयर सर्विस ने इसका काउंटर देके रखा हुआ है कि हड़प्पन जो है ये बेसिकली वी कैन से दैट कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का ही कहीं ना कहीं तो जो एक पंगा रहा होगा। वॉल्टर फेयर सर्विस का कहना है कि अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें तो ये चैल्कोलिथिक विलेजेस से इवॉल्व हुई कम्युनिटी है, एंड चैल्कोलिथिक विलेजेस से अगर ये इवॉल्व हुई कम्युनिटी है तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इनके विलेजेस ही अर्बन एरिया में कन्वर्ट हुए। तो जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पहले वाला था, ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू है। हर एक पर्टिकुलर एरिया का जो अपना एक सेपरेट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड देयर इज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंटरलिंकेजेस बिटवीन द पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। सिंस दिस पीपल वेर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ डेमोक्रेसी जो मॉडर्निज्म में आती है, एंड देयर आफ्टर मोनार्की जो मीडिएवल एंशिएंट टाइम पीरियड में थी, तो इन लोगों के लिए वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एरिया का एक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, वो क्या है हमको नहीं पता, एंड यही विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो ये लोग चला रहे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। एंड फाइनली टू कंक्लूड नथिंग कैन बी कंक्लूडेड कॉन्क्रीटली सिंपल। सेंट्रल कंट्रोल एक दिखाई तो दे रहा है, बट वो सही में था क्या, इसके ऊपर हम लोग जो कभी कोई बातें कर ही नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन इन आर्टिफैक्ट, स्पेशलाइजेशन, mobilization of the labor for public work, establishment of the trading outpost of Shortughai. All these things indicate a level of economical complexities and the existence of a state. Some of the buildings on the Citadel complex seem to have administrative functions. Central control is apparent in the हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट ये अपैरेंट है, सही नहीं है या नहीं है हमको नहीं पता। तो इसी के ऊपर जो आपको ये पर्टिकुलर पॉलिटी जो इसको लाके छोड़ना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन क्यों आया, इसके ऊपर जाते हैं। बट अगेन जाने से पहले आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि टोटल 4 अलग अलग मॉडल जो चलते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, एक एक लाइन में याद रखो, इसके अलावा जो ज्यादा कुछ इसमें आने वाला है। नेक्स्ट वन जो अर्बनाइजेशन, तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन। बट अगेन गाइज यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। एनीथिंग गाइज, एनीथिंग टिल हियर सो फार, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो बताओगे।
क्लियर, नो इश्यूज? एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्यों आया, ये भी एक डिबेट है और जो हमने कवर अप करके रखी है। इनफैक्ट अर्बनाइजेशन एंड आफ्टर ओरिजिन, ये दोनों में जो है सिमिलैरिटी आपको जो है दिखाई देगी, तो एक एक करके जो है बातें करते हैं। अर्बनाइजेशन की अगर हम लोग बातें करें तो हमने देखा था कि एक फॉरेन इन्फ्लुएंस थियरी है जो जॉन मार्शल एंड आफ्टर वी गॉर्डन चाइल्ड ने दी, कि मेसोपोटामिया की वजह से ही हड़प्पा का अर्बनाइजेशन आया। हमने देखा था कि दोनों में सिटी है, दोनों में सील है, दोनों में ब्रॉन्ज है एंड आफ्टर ट्रेड लिंक से, इसी के ऊपर इनका कहना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑफ फॉरेन इन ओरिजिन। बट हमने फिर इसका काउंटर भी देखा था कि आपकी स्क्रिप्ट अलग है, आपके सील अलग है। हड़प्पन सिटीज का जो प्लानिंग है वो ज़्यादा बेटर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू मेसोपोटामिया, बिकॉज मेसोपोटामिया बहुत बड़े अर्बन टाउन्स है। वैसे फिर मेसोपोटामिया स्टाइल के जो टेम्पल एंड पैलेस है, जो लार्जर टेम्पल लार्जर पैलेसेस है, वो हड़प्पा में नहीं है। एंड अब तो फिर अर्ली हड़प्पन रोड जो हमको चैल्कोलिथिक में दिखाई भी देते हैं, एंड दैट्स ये मेसोपोटामिया का कॉपी जो नहीं हम लोग मानते हैं। देर आफ्टर फिर अल्टीमेटली वी गॉर्डन चाइल्ड का एक थीसिस इसमें चलता है कि अर्बन रेवोल्यूशन। वी गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि अर्बन रेवोल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस। एग्रीकल्चर सरप्लस आया जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, मतलब विलेज में जो अल्टीमेटली बच्चे भी ज़्यादा हैं एंड आफ्टर फिर डिमांड भी ज़्यादा है, तो आपने जो धंधा चालू किया इसकी वजह से आपकी सिटी आई, ट्रेड एक्सचेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आया। एंड इसके ऊपर जो इनका कहना था कि अर्बन रेवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे करके जो है सोसाइटी में अर्बनाइजेशन आएगा, चालू होगा विलेज से, एंड ये विलेज से अल्टीमेटली जो आप डेवलप करके जो अर्बन एरिया में गए। एंड रीटा राइट का भी वही कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बातें करते हैं तो इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, इसके ऊपर हमने बातें की थी पहली। तो रीटा राइट ने कहा कि हर एक चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन में प्रोसेस हुआ इंटेंसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये तीनों चीज़ों की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन एरिया में गया। एंड फाइनली कंक्लूजन कि हड़प्पन अर्बनाइजेशन वॉज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, नॉट अ सिंगल क्लॉज। Agriculture surplus provided the base, craft specialization created economical complexities, trade connected regions, political organization coordinated activities, and regional culture gradually integrated into common Harappan system. तो हड़प्पा का जो बेस है इसको हमेशा याद रखना कि वो चैल्कोलिथिक से ही आया है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने समझाया था आपको, हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग में नहीं देके रखी थी, तो वो भी मैंने जो देके रखी हुई। एंड आफ्टर फिर फाइनली जेंडर रिलेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वुमन की पोजीशन एग्जैक्टली क्या रही है, इसके ऊपर भी हमेशा ही डिबेट रहेगा, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन में पोजीशन ऑफ वुमन ये बहुत टाइम पीरियड में हिंदू सिविलाइजेशन से कंपेयर किया जाता है। तो हिंदू सिविलाइजेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम पोजीशन ऑफ वुमन डिटेरियोरेटेड था, तो हड़प्पा में कैसे था? तो वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम पीरियड में जॉन मार्शल एंड अर्नेस्ट मैके का कहना था कि हर जगह पे मदर गॉडेस है, फर्टिलिटी कल्ट है, तो पोजीशन ऑफ वुमन जो बड़ी है। बट ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर थीसिस जो आपने लेके रखी थी ये ज़्यादा चलेगी नहीं। हर जगह पे फीमेल फिगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फीमेल गॉडेस ही है। ऑब्वियसली कुछ फिगर जो डॉल्स हो सकती है, कुछ टॉयज हो सकती है, कुछ रिचुअल ऑफरिंग हो सकता है। फर्दर कोई इंस्क्रिप्शन भी है नहीं कि अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर इमेजेस को जो पूजा ही जाता है। आपने कंसिडर करके रखा हुआ है विद अ जनरल प्रोसेस कि पूरे दुनिया में ऐसे वाले आइडल्स को पूजा जा रहा है, तो ये लोग भी पूज रहे होंगे। एंड दैट्स व्हाई जॉन मार्शल एंड अर्नेस्ट मैके का जो कहना था कि पोजीशन ऑफ वुमन मस्ट हैव बीन गुड, ये पर्टिकुलर थीसिस जो बाय एंड लार्ज नहीं चलती। उपिंदर सिंह का इसके ऊपर क्या कहना है? तो उपिंदर सिंह का कहना है कि फीमेल फिगर आपको जहाँ-जहाँ पे दिखाई देते हैं, आप उनको ऑटोमेटिकली मदर गॉडेस नहीं कंसिडर कर सकते। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देते हैं, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस है। एंड दैट्स व्हाई बेसिकली विदाउट डिसाइफरिंग ऑफ द स्क्रिप्ट वी कैन नेवर गेट टू नो कि हड़प्पा वुमन को पूजता था या नहीं पूजता था। एंड इनका कहना है कि लेटर हिंदू कंसेप्शन जैसे शक्ति एंड आफ्टर मदर गॉडेस, ये हिंदू कंसेप्ट जो आप हड़प्पा के ऊपर ना ही लगाओ तो बेटर है। यही चीज रीटा राइट का भी कहना है। रीटा राइट का कहना है कि अगर आपको पोजीशन ऑफ वुमन देखनी है तो आप धर्म के ऊपर फोकस करना बंद करो एंड इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द वुमन देखो। हमको इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द वुमन थोड़ी सी बढ़िया दिखाई दे रही है। वुमन का एक एम्प्लॉयमेंट होगा, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, वुमन इज एबल टू अर्न द लाइवलीहुड बिकॉज इतनी सारी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज है आपके पास, तो वुमन की पोजीशन जो बढ़िया रहेगी। बट इसके लिए आपको धर्म के इंटरप्रिटेशन छोड़ने पड़ेंगे, आपको जो थोड़े से इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन पे आना पड़ेगा। एंड ग्रेगरी पॉसेल की अगर हम लोग बात करें तो इनका कहना है कि हड़प्पन सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉम्प्लेक्स। पोजीशन ऑफ वुमन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हम लोग इसके ऊपर बातें नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जो दैट इज देयर।
एंड यही चीज़ आपको याद रखनी है कि अब वुमन के ऊपर अगर कोई भी डाटा आता है तो पहले डाटा दो कि वुमन के ऊपर मदर गॉडेस इज देयर, वुमन जो है इनका वेल ग्रूम पैटर्न हमको दिखाई देता है, ऑर्नामेंटेशन फैशन सेंस भी हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये 4 पॉइंटर अंडर ऑफ द 4 हिस्टोरियोग्राफिकल स्टेटमेंट, एंड इसमें आपको हमेशा जो है ग्रेगरी पॉसल या फिर वी कैन से दैट इसके ऊपर उपिंदर सिंह के ऊपर ही फोकस करना है कि हम लोग कभी ये गेज ही नहीं कर पाएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पोजीशन ऑफ वुमन क्या है। रिटन एविडेंसेस नहीं है तो कैसे गेज करें। जैसे मदर गॉडेसेस की इमेजेस तो है बट वहाँ पे भी डिबेट है जो अभी मैंने आपको बताई कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ मदर गॉडेस या फिर एक इमेज है जिसका ब्रीस्ट एंड वजाइना ओपन एंड आपने उसको डायरेक्टली मदर गॉडेस कंसिडर कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। रिटन स्क्रिप्ट अगर है तो हम लोग चलो कंसिडर भी कर ले, वो रिटन स्क्रिप्ट नहीं है तो हम लोग क्या ही कंसिडर जो इसमें जो है करने वाले हैं। एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली हड़प्पा का जो अर्बन टाइम पीरियड था, ये पर्टिकुलर अर्बन टाइम पीरियड के ऊपर ये डाटा जो है इतना ही आपको याद रखना है। जेंडर रिलेशंस thereafter फिर अगर हम लोग बात करें अर्बनाइजेशन के ऊपर की डिबेट, पॉलिटी के ऊपर की डिबेट एंड सेटलमेंट हायरार्की के ऊपर की डिबेट, ये 4 इंपॉर्टेंट डिबेट्स है रिलेटेड टू द मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डाटा तो हमने देख के रखा हुआ है, अब यही पर्टिकुलर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एंड लेट हड़प्पन टाइम पीरियड जो हम लोगों को देखना है। बट नाउ दिस इज समथिंग दैट आई विल टेक टुमारो। एक रफली 1 घंटा लगेगा इसको, बट फिर आई ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ द PYQ, तो इसको जो हम लोग फिर कल करेंगे। ओके, बट आई होप मैच्योर टाइम पीरियड का जो डाटा है दैट पर्टिकुलर डाटा जो इट इज क्वाइट क्लियर। अब यहाँ तक कोई भी डाउट रहेगा तो यू विल लेट मी नो एनी डाउट्स दैट माइट बी देयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।